जी उसामा हाशमी साहब, आपका कोई क्वेश्चन है? उसामा हाशमी साहब, कोई क्वेश्चन है आपका? एक काम करते हैं, पेपर थोड़ी देर के बाद डिस्कस कर लेंगे, जब थोड़ी सी पॉपुलेशन बढ़ जाए। अभी मैं आपको थोड़ा सा असाइनमेंट एक्सप्लेन कर दूं, ताकि ये रिकॉर्ड हो रहा है तो फिर आपको रिकॉर्डिंग देख के आगे डिटेल समझ में आ जाएगी। जो मतलब जो अटेंड नहीं कर सका ना, वो रिकॉर्डिंग देख के समझ जाएगा कि असाइनमेंट में करना क्या है। तो मैं ज़रा स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। हम्म, एजुकेशन मिनिस्ट्री, सच मैटर, पब्लिश रिसर्च आर्टिकल, राइटिंग आर्टिकल। जी क्लास स्क्रीन दिख रही है आपको? माइक पे कौन रहेगा, पहले डिसाइड कर लें आज माइक पे आएगा कौन। जल्दी से फाइनलाइज करें माइक पे कौन आएगा। जल्दी बताएं माइक पे कौन आएगा। कोई डिसाइड ही नहीं कर रहा है। आयशा अब्दुल रहमान आप आना चाहेंगी? जैनुल आबदीन साहब आप आ जाएं, कोई भी आ जाए। डॉक्टर आलिया, कोई भी आना चाहे, जल्दी डिसाइड करें, टाइम वेस्ट हो रहा है। जैनुल आबदीन साहब ने तो मना कर दिया है। जी सर, मैं आ जाता हूँ। कौन जैनुल आबदीन साहब, आपको स्क्रीन दिख रही है? जी सर, दिख रही है। चलें ये देखें, ये मैंने आर्टिकल डाउनलोड कर लिए। अच्छा, जब आप आर्टिकल डाउनलोड करते हैं तो आपको पता है वो अजीबो गरीब नामों से आ रहे होते हैं, तो मैंने इन सबको रीनेम किया हुआ है। लॉजिक समझ में आ गई ना, ताकि दोबारा से कोई आर्टिकल ओपन करना हो तो मुझे ढूंढने में आसानी हो जाए। ये बात समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। अच्छा, आपने नोट किया होगा आर्टिकल से पहले मैंने शुरू में एयर भी दे दिए। जी क्यों दिए? सर, किस साल में पब्लिश हुआ क्योंकि है? जब मैं फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करके सॉर्ट असेंडिंग करूंगा तो असेंडिंग में सारे आर्टिकल आ जाएंगे। ये लॉजिक समझ में आ रही है आपको? ओके। ये समझ में आया टेक्निक कि क्या करना चाह रहा हूँ मैं? जी सर, आप असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज कर सकते हैं। हाँ, ताकि फिर मुझे पता चले नया आर्टिकल कौन सा पुराना कौन सा। फिर ये देखें, 2010/1, 2010/2/3/, ये बात समझ में आ रही है? जी सर। तो इसमें मैंने 1 2 3 कर दिए, ताकि अगर मैं किसी आर्टिकल से कोई चीज़ लूंगा ना तो मैं अपने पास नोट्स में लिख लेता हूँ, ये 2010/1 से लिया हुआ है, ये 2010/2 से लिया हुआ है। ये सारी बात समझ में आ गई? जी सर। अच्छा, ये जब बच्चे असाइनमेंट कर रहे थे ना तो मुझे बहुत अजीबोगरीबी मैसेजेस आते थे। कोई बच्चा कहता था मुझसे मेंडली इंस्टॉल नहीं हो रहा, कोई कहता था मुझसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा। अब पता नहीं मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब ऑफकोर्स मैं आपके घर में आके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो नहीं कर सकता ना। अगर नहीं हो रहा तो आप ही ना कुछ करना है। एक मसला तो ये। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा था कि पीडीएफ फाइल आप लोग अपलोड मत करिएगा, याद है आपको? मैंने आपसे कहा था गूगल स्कॉलर से जाके बिबटेक्स फाइल ढूंढ लें। ये बात याद है सबको या नहीं याद? जी सर। क्या मतलब बिबटेक्स फाइल वाली बात का क्या मतलब हुआ? जैसे कि माने ये आर्टिकल है, समझाता हूँ आपको। ये आर्टिकल मैंने ओपन किया, किसका आर्टिकल है? मेहदी अफजारी साहब का आर्टिकल है, ठीक है। जी इस सर। आर्टिकल से मैंने कोई लाइन ली, तो मैं इनको साइड करूंगा। बिल्कुल। तो मुझे ये पीडीएफ फाइल अपलोड करनी पड़ेगी बिल्कुल करनी पड़ेगी। मंडले के अंदर, बिल्कुल करनी करनी पड़ेगी पड़ेगी। ना? तो मैं क्या करूंगा, मैं पीडीएफ फाइल अपलोड करने से बेहतर है कि मैं गूगल स्कॉलर ओपन करूं, और एक सेकंड,
हम्म, जी गूगल स्कॉलर दिख रहा है आपको? जी सर दिख रहा है। गूगल स्कॉलर के अंदर में जी ये आर्टिकल आ गया मिर्जा या अफजारी साहब का। जी ठीक है। अब यहाँ पे मैं कहाँ क्लिक करूंगा जल्दी से बताएं। सर डबल कॉमर्स जो नीचे दिए हुए हैं। डबल कॉमा से परफेक्ट हो गया। फिर सर जिस फॉर्मेट वाला जो ना 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 ना, वेब टेक्स्ट। ये क्या लिखा हुआ है? हाँ यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब इसको राइट क्लिक करके सेव एज करूंगा। ये बात समझ में आ गई? जी सर। इस फाइल को मैं सेव कर लूंगा मेहदी करके कुछ भी। अब इस फाइल को बंडले में जाके अपलोड करवाऊंगा। ओके सर। ये बात क्लियर हुई? उस पीडीएफ के अंदर हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन गलत हो जिसकी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। ये नेट से उठाई हुई इंफॉर्मेशन, इसमें गलती के चांसेस नहीं है। स्पेशली जब आप स्काई हब से आर्टिकल उठाते हैं ना, तो स्काई हब क्योंकि वो प्रॉक्सी लगाया होता है तो उसमें तो सारी इंफॉर्मेशन बिगड़ चुकी होती है। ये बात समझ में आ रही है आपको? सर तो नाम भी यहाँ तभी चेंज होते हैं। क्या? हाँ पीडीएफ फाइल के नाम भी तभी चेंज होते हैं। नहीं, पीडीएफ फाइल स्पेशली मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, पीडीएफ फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन डली होती है, ऑथर ये, वॉल्यूम नंबर ये, एडिशन नंबर ये, सारी इंफॉर्मेशन डली होती है। जी जी। लेकिन जब आप स्काई हब से डाउनलोड करते हो सारी इंफॉर्मेशन खराब हो चुकी होती है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि जब पीडीएफ को मेंडले के अंदर अपलोड करते हो साइड करते हो तो इंफॉर्मेशन गलत आते हैं, तो उनको लगता है सॉफ्टवेयर की गलती है। एक्चुअली पीडीएफ में इंफॉर्मेशन गलत डली हुई है। ये बात समझ रहे हैं? उसने जी इंफॉर्मेशन सर। वहां से उठाई है लेकिन पीडीएफ में इंफॉर्मेशन ही गलत डली हुई है। इससे बेहतर आप नेट से उठाए इंफॉर्मेशन। ये बात समझ में आ गई? जी सर क्लियर है। अच्छा। सेकंड, ये आपका असाइनमेंट नंबर 4। ठीक है। अब ये देखें, दिख रहा है आपको? जी सर दिख रहा है। अब ये देखें, मैं क्लिक करता हूँ नॉट सबमिटेड पे। अब ये आयशा अख्तर बीबी आई हुई है? नहीं आई? नहीं है गैस। चलें आगे देखें। अब ये देखें, ये आपको पीडीएफ आर्टिकल दिख रहे हैं? जी सर दिख रहे हैं। वर्ड की फाइल भी दिख रही है ना? जी। अब ये देखें, आपको एक मजे की चीज दिखाऊं। इसमें पीडीएफ आर्टिकल दिख रहे हैं? नहीं सर। अब आगे देखें। एक दो केस ही थे आई थिंक ऐसे। सर आपसे एक बात मुझे पूछनी है। एक से रुक जाए। जी, दूसरी बात, ये चीज मैंने क्लियर की हुई थी ना कि आपने पीडीएफ अपलोड करनी है। बिल्कुल सर सर क्लियर है। पीडीएफ उसके अंदर ही मैंने वर्ड फाइल के अंदर ही लगा दी थी। एक सेकंड रुक जाए, ये वर्ड फाइल के अंदर ऑप्शन ही नहीं कैसे था। लगती है वो? पूरा उसको कॉपी किया, पेस्ट किया, फिर नीचे से असाइनमेंट स्टार्ट कर दिया जहाँ वो एंड हो रहा था। चलिए रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ जरा। वो मुझे पता है तेरी। कहाँ गया वो? नहीं सर मुझे पता है, खोलने की जरूरत नहीं। तो मुझे एक बात बताएं, मैं कैसे चेक करूँ आपने मॉडल कहाँ से लिया है? कम से कम से 4 ऑडियो वर्ड अंदर। मेरा नेट डीसी हो गया था। आवाज आ रही है आपको? जी सर अब आ रही है। हाँ आवाज आ रही है। चलो कोई नहीं। अल्लाह। अब मुझे एक बात बताएं, मैंने आपसे मॉडल मांगा था, आइटम्स मांगे थे। हाँ सर। ये सारी स्टोरी क्या है जो आपने दी हुई है?
सही, इनका पूरा पेपर मैंने अटैच कर दिया था उसके अंदर, इसकी कोई लॉजिक आई मीन बनती है? कर दिया था। एंड हियर स्टार्ट्स द जो मैंने आपसे पीडीएफ आर्टिकल मांगे थे, जो मैंने कंफर्म करने थे, मैं यहाँ पे कैसे कंफर्म करूंगा? लिंक भी मैंने अटैच की हुई है। तो वो लिंक से मैं खुद डाउनलोड करूँ सारे के सारे? नहीं, मैं लगा देता हूँ सर। नीचे इसके आइटम्स आपने दिए नहीं हुए, वजह ना देने की। आइटम्स ऊपर मेंशन है सर, एक वो सेकंड मैं रुक कर जाओ, देता ये हूँ। बात मुझे आपको समझानी थी कि जो जो असाइनमेंट नंबर 1 लोगों ने मुझे भेजा है, अब उसमें भी जो चीज मैंने नहीं मांगी उसके अलावा उन्होंने कोई 50 चीजें डाली हुई है, जिसके ऊपर मैंने एक नंबर काटा उनसे कि उनको यही नहीं पता रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कौन सी, इरेलीवेंट कौन सी है। अब इस पूरे आर्टिकल में आइटम्स कहाँ हैं? मैं सर्च करूंगा कि सारे वर्ड्स फाइल पढूं, उसके अंदर आइटम आइडेंटिफाई करता रहूं कि आइटम्स कहाँ पे हैं, कहाँ पे यहाँ पे आइटम्स। हम्म, सही बोलिए आप। आपने सिर्फ 2 हेडिंग बनानी थी, एक मॉडल की हेडिंग बनानी थी, एक आइटम की हेडिंग बनानी थी। एक पेज का असाइनमेंट था मुश्किल से, उसके अंदर एक मिनट हो गया, कहाँ गया? अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कम से कम 3 से 4 दफा ये बटन ऑडियो में भी क्लियर की है कि आप जो असाइनमेंट भेजे उसके साथ पीडीएफ भेज दें, ताकि मैं कंफर्म कर सकूं आपने वहीं से लिया या नहीं लिया। उसके बावजूद भी कुछ बच्चों ने नहीं समझा। कोई बात नहीं है, नेक्स्ट सेमेस्टर में समझ जाएंगे। समझ नहीं ये नहीं है। नहीं सर, नहीं 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 सर। सलामकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या वो सर आपको गुस्सा आ रहा है बहुत? नहीं, आपको लग रहा है मुझे गुस्सा आ सकता है? मैंने कौन से नहीं चीज के नहीं पैसे नहीं, देने होते हैं? कौन से मेरे 4 महीने वेस्ट होने होते हैं? मैंने कहा सर बस। आपकी आवाज़ नहीं सुनी, दिल चाह रहा था आपकी आवाज़ सुनने का, लेकिन आते ही मैंने ज्वाइन किया तो आप बच्चों को सुना रहे हैं। तो नहीं सर, आप आपको इस क्यों? क्लास में एनरोल हैं? हाँ आपसे नाराज, बिल्कुल सर। आप पता नहीं आप क्यों क्लास नाराज में नाराज से लग रहे हैं। आप क्लास में एनरोल हैं? बिल्कुल सर। चलें, गुड है। उसकी वजह ये है कि मुझे फर्स्ट असाइनमेंट सबमिट करने के बाद भी कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि मेरे पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है इस पे सर। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि उसने ग्रुप में कंट्रीब्यूशन कैसे की है जब उसके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है। फिर मुझे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मेरे पास मेंडली इंस्टॉल नहीं है। तो बंदा पूछे, ये जो मैंने असाइनमेंट दिया है मॉडल का और आइटम का, इसका मेंडली से लेना देना क्या है? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिसका मुझे लग रहा है कि जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। मतलब वो क्लास में साइन इन करते हैं और फिर मोबाइल साइड करके कहीं चले जाते हैं, फिर 2.5 घंटे बाद वापस आ जाते हैं, और बाद में फिर वीडियो देखने की भी तकलीफ नहीं करते कि मतलब क्लास में हुआ क्या है। ठीक है, खैर चलें आगे चलते हैं। तो मैं आपको कुछ, वो आपको वो बिबटेक्स वाली बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई। वो मैं चलें, अब उसके साथ तीसरा अपलोड बात कर ये है, दूंगा। अब जो मैं आपको असाइनमेंट दिखाऊंगा ना, उसमें मैं आपको टर्निटिंग की एक स्टेप दे दूंगा। क्या मतलब है इस बात का? कि हम प्लेजरिज्म चेक कर सकेंगे। जी। अब होता ये है कि आप फाइल अपलोड करेंगे तो आपके सामने आपकी खुद की रिपोर्ट आ जाएगी। पहले मुझे करना होता था, सबका टर्निटिंग चेक करता था, उनको पीडीएफ फाइल भेजता था, वो दोबारा से ठीक करते थे और फिर अपलोड करते थे। अब आपके सामने खुद ही ठीक होके आ जाए, मतलब आपके सामने खुद ही प्लेजरिज्म आता रहेगा। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, लेकिन सर असाइनमेंट 4 का प्लेजरिज्म चेक करना है। नहीं, वो आपको बताता हूँ, फाइनल पेपर का भी आपका प्लेजरिज्म चेक होता है ना, हर चीज का प्लेजरिज्म चेक होगा। एक छोटा सा काम मुझे आपको और देना है, उसका भी प्लेजरिज्म चेक होगा। लास्ट टाइम भी फाइनल पेपर में बहुत सारे बच्चे फेल इस चक्कर में हो गए थे क्योंकि प्लेजराइज आया था। अच्छा, इसमें एक और बात सीखें, क्या ऐसा पॉसिबल है बाई चांस 2 बच्चों की लाइन मैच हो जाए? हाँ सर, हो सकता है। तो उसमें जो पहला अपलोड करेगा वो बच जाएगा। पूछें कैसे? नहीं सर, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सेम पेपर, अगर गलती से हम लोगों ने रिसर्च कर लिया साई हब से, अगर हमें उसी का एक्सेस मिल रहा है, तो अगर दोनों की एक नहीं एक ही अगर पॉसिबल एक ना। लाइन भी है। मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह क्या है। आप 2 सगे भाइयों को भी बिठा दें और आप दोनों को एक पैराग्राफ बताएं, और फिर दूसरे दोनों से कहीं अलग अलग रूम में बिठाएं और दोनों से आपने कहें। एक लाइन बोली थी, एक लाइन तक का तो हो सकता है। नहीं पॉसिबल। उसकी वजह क्या है, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो आगे पीछे हो जाएगा। आप समझ नहीं रहे, कॉपी पेस्ट करने की बात नहीं कर रहा, ओन वर्डिंग की बात कर रहा हूँ। अगर आप एक लाइन भी किसी को सुनाओ, दोनों से कहें अपने ओन वर्डिंग में बताएं, सिलेक्शन ऑफ वर्ड भी चेंज होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी चेंज होगा। कोई एक्टिव में लिखेगा, कोई पैसिव में लिखेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो दोस्त, सगे भाई, जुड़वा भाई भी बैठे हो ना, तब भी पॉसिबल नहीं है। तो खैर समरी ये है
कि आपने अगर आर्टिकल बना लिया, पेपर कर लिया, चाहे दूसरे वाले का लास्ट सेमेस्टर हो, चाहे दूसरे वाला फेल हो रहा हो, चाहे दूसरे वाले की फीस का इश्यू हो, कोई भी इशू हो, उससे शेयर मत करेगा। क्योंकि आपने उससे शेयर किया, उसने कॉपी पेस्ट किया, प्लेजरिज्म आया, दोनों फेल होंगे। अब जो बच्चा पहले अपलोड कर देता है वो डेटाबेस का पार्ट बन जाएगा। जैनुल आबदीन साहब, आपको आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है बिल्कुल। अब माने आपने पूरा पेपर कर लिया, अब आपका पेपर डेटाबेस में आ गया और आपका प्लेजरिज्म था 0%। आपने सोचा मैंने तो कर लिया, चलो मैं अपना आर्टिकल आदिल से शेयर कर देता हूँ। आपने अपना पेपर आदिल से शेयर कर दिया, आदिल ने कॉपी पेस्ट कर लिया। जी, जब मैं आदिल का पेपर अपलोड करूंगा तो 50% कॉपी पेस्ट आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा सर, और लिखा हुआ आएगा इसने जैनुल आबदीन से कॉपी पेस्ट किया है। बिल्कुल आएगा। तो आप कहेंगे भाई आप आदिल पे प्लेंटी लगाए ना, उसने कॉपी पेस्ट किया है, मेरा तो नहीं आ रहा, ये बात बोलेंगे? अगर पता नहीं होगा तो बोलेंगे बिल्कुल। बोलेंगे, जाहिर बात है, आपका प्लेजरिज्म नहीं आ रहा, वो आदिल का प्लेजरिज्म आ रहा है और दिख रहा है कि 50% इसने जैन से कॉपी किया हुआ है, तो आपसे क्या बात कही जाएगी? कि आपने शेयर क्यों किया। जी। अब आपने कहा ना उसने आईडी हैक कर लिया था, हम सेम ऑफिस में थे, वो आईटी फर्म में था, उसके पास मेरे पीसी का एक्सेस था, मैं उसका लैपटॉप ले, ये सारी स्टोरी नहीं सुनी जाएगी। इन सारी चीजों का ख्याल रखना आपका अपना जिम्मा है। क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में बच्चे ने ड्रामा किया था कि हम सेम ऑफिस में काम करते हैं, ये क्योंकि आईटी में जॉब करता है, ये किसी भी पीसी को खोल सकता है, मैं ऑफिस से बैठ के काम कर रहा था, मेरे जाने के बाद इसने मेरा पीसी यूज कर लिया होगा, ये सारी स्टोरियां सुनाई जाती है। ठीक है, तो आपने खुद ख्याल रखना है इन चीजों का। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर। ठीक है, तो चाहे दूसरा तबाह हो रहा हो, मर रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, आपने पेपर शेयर नहीं करना। नहीं करना। ठीक है, चलें आगे। जी सर। मेरी बात माने तो आंसर भी शेयर मत करेगा। उसकी लॉजिक समझाता हूँ आपको। माने मैंने आपको एक केस दे दिया और मैंने आपसे कहा इस केस को पढ़ के आइडेंटिफाई करें ये नेचुरल सेटिंग का है या आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल सेटिंग का है। और जाहिर बात है मैं आगे एक वर्ड लिखूंगा विद रीजनिंग। ठीक है, जी, और आपको पता है रीजन आधा पौना एक लाइन से ज्यादा का तो नहीं होगा ना। बिल्कुल। अब आपने पेपर पूरा सॉल्व कर लिया, मैंने आपको केस दे दिया और कहा बताएं इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, नेचुरल सेटिंग है, आर्टिफिशियल सेटिंग है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च है, इंडक्टिव अप्रोच फॉलो हो रही है, डिडक्टिव हो रही है, बेसिक हो रहा है, अप्लाइड हो रहा है, रिसर्चर ने इंटरफेरेंस की है, इंटरफेरेंस नहीं की, ये सारी चीजें मैंने आपसे पूछ ली। इसमें से क्वालिटेटिव वेरिएबल कौन से, क्वांटिटेटिव कौन से, इसका टेस्ट कौन सा लगेगा, ये सारी बातें पूछ ली। आपने पेपर कर दिया और आपने आदिल साहब को व्हाट्सएप पे ऑडियो भेज दिया कि इसमें नेचुरल लिखो, इसमें ये लिखो, इसमें ये लिखो, ये रीजन है। तो आदिल साहब सेम आप वाले रीजन लिखेंगे? बिल्कुल। स्टिल चांस है प्लेजरिज्म का। ये बात समझ रहे हैं? तो कोशिश करेगा कि ना बताएं किसी को। उसकी वजह क्या है? अब आपको ब्लैकमेल किया जाएगा, यही थी तुम्हारी दोस्ती। तो जब वो आपका फेल होने का ख्याल नहीं कर रहा, सही है, पहली बात तो अगर वो आपका दोस्त है तो आपको तो फेल होने का ख्याल करे ना। जब वो बिल्कुल। आपको फेल करवाने के पीछे तुला हुआ है तो फिर आपको क्या पड़ी है? ये बात समझ में आ गई आपको? जी सर। आगे चलें। जी सर, आगे चले। चलें चलें, कोई आर्टिकल खोल के दिखाता हूँ आप। हम्म, मैंने कहा है बहुत सारे आर्टिकल उसके भी डाउनलोड किए ट्रांसफॉर्मेशनल के, उसके वो भी दिखाता हूँ सारे आपको। एक मिनट, इसको मैं जरा मिनिमाइज कर, सही है। जी, इंट्रोडक्शन दिख रहा है आपको? जी सर। ठीक है, परफेक्ट हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद ये मॉडल दिखा है आपको? बिल्कुल। अब ये क्या लिखा हुआ है? पहली हेडिंग क्या है? एंटीसेंडेंट्स टू मार्केट ओरिएंटेशन। परफेक्ट हो गया। ये पहली लाइन इसने कहाँ से साइड किया? मॉलर ले लेते हैं, परमानेंट मॉलर 1996, राइट। मॉलर 1996। अब आपने ये पैराग्राफ लिखना है ओन वर्डिंग में। ये बात समझ में आई? जी आपने सर। ये पैराग्राफ क्या लिखना है? ओन वर्डिंग में। परफेक्ट हो गया। साइटेशन किसकी देनी है आपने? सर मॉलर। हाँ,
मॉलर की देनी है। अब मॉलर की इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी आपको? सर इसका रेफरेंसेस में होगी। परफेक्ट हो गया। ये बाकी समझ रहे हैं हम करने क्या जा रहे हैं? ये बात समझ में आ रही है? जी चैट में बताएं। अब मैं गया नीचे, कहाँ जाऊंगा जल्दी बताएं। जल्दी बताएं, नीचे जाऊं और असेंडिंग ऑर्डर में है ना? जी टी में तो कहाँ गया? पहला नाम क्या था उसका? टी था? टी से स्टार्ट होता था ना? सर पहला नाम भी तो अजीब था। ये टी सर से टी स्टार्ट से होता था। था, किससे स्टार्ट? ये सर ऊपर टी से चला गया स्टार्ट हुआ। वो। ऊपर चला गया वो? चलो देख लेते हैं। थोड़ा नीचे था। MNOPQRST, हाँ टी आएगा भी। टी आ गया ना? टी तो आ ही नहीं रहा। नीचे होगा सर। और वो नीचे होगा ना सर, एस के बाद एस होगा। टी, हाँ एस टी के एस के बाद टी आएगा। ये आ गया, ये आ गया। बिल्कुल आ गया सर। अब आपने करना है क्या? अब इसमें मिस्टेक समझिएगा। मैं ये पूरा कॉपी करूं? कर ले। इस पूरे कॉपी करने में एक ब्लंडर लगेगा। वो ब्लंडर ये होगा, गूगल तो टेक्स्ट पकड़ रहा है ना। जी अब ब्लंडर ये, अगर मैं इस पूरे को कॉपी कर लूं, गूगल पे सर्च करूं ना, तो गूगल टॉप पे ये वाला आर्टिकल ले आएगा। ये बात समझ रहे हैं? लिंक्स का आर्टिकल, इंटरनल मार्केटिंग ओरिएंटेशन एंड मार्केट ओरिएंटेड बिहेवियर। ये लॉजिक समझ में आई आपको? सर समझा दें, एक बार क्लियर हो जाएगा ज़्यादा। मतलब मुझे तो वो टी वाला आर्टिकल चाहिए ना। जी जी आपने उस पूरे रेफरेंस को कॉपी कर लिया। बिल्कुल। अब जब मैं इस पूरे रेफरेंस को पेस्ट करूंगा ना, देखें समझाता हूँ। माने उस आर्टिकल नाम बी है, ठीक है, और इस आर्टिकल नाम ए है। ये जो पीडीएफ फाइल है मेहदी का, जी जी इसको हम ए बोल रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं? बी। अब मैंने बी का पूरा रेफरेंस कॉपी कर लिया। कर लिया। तो जब मैं उसे गूगल स्कॉलर में सर्च करूंगा तो मुझे बी चाहिए था ना, जी वो दिखाएगा मुझे ए। अच्छा, क्योंकि उसका टेक्स्ट सर्च किया। एग्जैक्ट टेक्स्ट, हाँ आपने एग्जैक्ट टेक्स्ट की बात समझ गए। तो जी ये जी समझ। कंफर्म करना पड़ेगा आपको कि क्या आपको बी दिखा रहा है या ए दिखा रहा है आपको। ये बात समझ में आई आपको? अब जी जैसे सर मैंने ये समझ। सर्च कर दिया, अब ये देखें, अब इसने इत्तेफाक से बी ही दिखाया है मुझे, ठीक है, लेकिन ठीक। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता है, ये ए दिखा देता है। ठीक, उसका क्योंकि वो आसान तरीका बोलूं क्या है? टेक्स्ट। आप पूरा कॉपी मत करें, आप सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल का नाम कॉपी करें। ये बात समझ में आ रही है आपको? जी सर। आपने पूरा कॉपी नहीं करना, आपने सिर्फ आर्टिकल का नाम कॉपी करना है। लॉजिक समझ में आ गया? ये आपको वैसे समझ में आ रहा होगा मॉडल। इंटरनल मार्केटिंग क्या है? यूनि डायमेंशन मल्टी डायमेंशन है? हटाए। मल्टी। और इसमें इंटरनल मार्केटिंग का इम्पैक्ट क्या क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, क्या लिखा है, कल्चर भी पता नहीं क्या होगा, देखना OCB। पड़ेगा। ओसीबी का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर। सिटीजनशिप बिहेवियर। आपको इसका कंसेप्ट पता होगा कि आप अपने जॉब के अलावा वो भी काम कर रहे होते जो आपकी जॉब का पार्ट नहीं होता, और आप तब करते जब आप कंपनी को ओन कर रहे हो, ठीक है। तो जी सर। सिटीजनशिप बिहेवियर को डिपेंडेंट लिया हुआ है। वापस से आता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे बी का आर्टिकल दिखाए, तो आपको क्या करना चाहिए था? सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल कॉपी करते। ये बात समझ में आ गई? जी सर। तो सिर्फ आर्टिकल का नेम कॉपी क्या करें? जैसे ये आर्टिकल का नेम है, सिर्फ ये कॉपी करें और इसको जाके पेस्ट करिएगा। ये बात समझ में आती है आपको? जी सर। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे डबल क्लिक किया। अब क्या करूंगा जल्दी बताएं? बिबटेक्स। हाँ बहुत अच्छी बात की आपने। ये मैंने बिबटेक्स को सेव कर दिया, ठीक है। ये इसे फाइल कहाँ सेव जाके अपलोड करवाऊंगा? मेंडले में। जी, मेंडले में अपलोड करूंगा। और जब ये मैं कहाँ गया, इंट्रोडक्शन में कहाँ गया, ये आई थिंक कोई और आर्टिकल ओपन हुआ है। कितने आर्टिकल मैंने ओपन किए हुए? हाँ ये कोई और आर्टिकल ओपन हुआ है, ठीक है। जी जी चलिए अगली एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। इसकी एग्जांपल ले लेता हूँ। मिल लिया। आपने ये पैराग्राफ कॉपी किया, ये पैराग्राफ किसने लिखा हुआ है?
अहमद रफीक। अहमद एंड अहमद रफीक रफीक। ने। अब आप पहले नीचे अहमद और रफीक में जाएंगे, उसका आर्टिकल कॉपी करेंगे, गूगल स्कॉलर में पेस्ट करेंगे, उसकी बिबटेक्स की फाइल डाउनलोड कर लेंगे। जी सर। इस पूरे पैराग्राफ को क्या करेंगे? ओन वर्डिंग में। ओन वर्डिंग में। आगे साइटेशन किसकी देंगे? अहमद एंड रफीक। ठीक है, यहाँ तक लॉजिक समझ में आती है? जी सर। अब कुछ मुश्किल मुश्किल बातें करूं? बिल्कुल। अच्छा क्लास, बाकी अब मैं यहाँ तक आपको क्लियर, तो मैं इसको मुश्किल करना शुरू करता हूँ। जल्दी बोलें जी। अब मैं इसको आहिस्ता सा मुश्किल कर रहा हूँ, ठीक है? ये मैंने एक आर्टिकल ओपन कर लिया, ठीक है? लेन लिंक्स का आर्टिकल है ये, स्टार्ट करते हैं। इससे इंट्रोडक्शन दिया है? जी सर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इसने मॉडल दे दिया, ये आर्टिकल, ठीक है? जी। अब अच्छे सुपरवाइजर और बुरे सुपरवाइजर में फर्क क्या है? एक सुपरवाइजर कहकर इंट्रोडक्शन लिख के ला के दो, कहेगा? बिल्कुल। ये जितनी आर्टिकल मैंने डाउनलोड किए हुए इन सब में इंट्रोडक्शन है या नहीं है? है सर, बिल्कुल है। आपने एक पेज का इंट्रोडक्शन लिखा, 4-5 घंटे लगा के उसको पैराफ्रेज भी किया, सुपरवाइजर को दिया, उसने क्या कह दिया? बोले कि मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। ठीक है, Yeah, जाओ रिजेक्ट। 3-4 घंटे की मेहनत जाया, हो गई। तो फिर क्या करना चाहिए था? आइडियल सिचुएशन क्या है? सर उन क्लास जल्दी से बताएं, आइडियल सिचुएशन क्या है? कॉमन सेंस यूज करें। ना 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 मोहम्मद इकबाल साहब, आइडियल सिचुएशन कह रहा हूँ। बेस्ट सीन कब हो? क्या ऐसा हो कि आप कहे भाई ये तो बेस्ट सीन हो गया? मुझे आवाज नहीं आई। बेस्ट सीन ये होगा कि सुपरवाइजर आपको बताए कि बेटा ये वाली हेडिंग इस आर्टिकल से ले लो, ये वाली हेडिंग इस आर्टिकल से ले लो, इसकी डेफिनेशन यहाँ से ले लो, ये वाली हेडिंग इन तीनों को मिला के। ये बात समझ रहे हैं? मतलब गाइड करते पूरा स्पेसिफिकली। तो ये कब होगा? सर जब उसे पता होगा या आता होगा उसे। जी, जब उसने सारा कुछ खुद पढ़ा होगा। इतना टाइम अब कौन दे? ये बात समझ में आ रही है? जी। अगर मैं 10 किताबें पढ़ूंगा तो मुझे पता है इन 10 में से कौन सी अच्छी कौन सी बुरी। सही। ठीक है, अब हमारे यहाँ थीसिस में इतना मसला क्यों बनता है? अभी आपने रिसेंटली एक सुसाइड का केस भी सुना होगा, उसका मसला क्या है? बच्चे में इतनी अक्ल थोड़ी ना वो अच्छा बुरा पहचान पाए। अगर मैं उससे कहूँ कि ढूंढ के लाओ, वो बेचारा 20 आर्टिकल पढ़ता है, उस 20 में से अपनी तरफ से अच्छा ढूंढता है, मैं उसको रिजेक्ट कर दूं। हो सकता है अच्छे वाला उन्हीं 20 में हो, तो जब मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा तो वो और 20 ढूंढेगा। बिल्कुल। लेकिन जो पहले वाले 20 से अच्छा वाला तो उसी में था। तो बहुत ख्वारी होती है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसमें आइडियल सिचुएशन ये है, सुपरवाइजर क्योंकि एक्सपर्ट होता है, उसको पता होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस आर्टिकल में अच्छा लिखा हुआ है, किस आर्टिकल में बुरा लिखा हुआ है। ये बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल। तो फिर वो ये कहता है कि कहता है भाई यहाँ से ये ले लो, यहाँ से ये ले लो, यहाँ से ये ले लो, यहाँ इन सबको मिलाओ। जब वो तमाम मिल जाता है, उसको सब कुछ परफेक्ट लगे, फिर कहता है भाई इनको पैराफ्रेज करो। ये बात समझ में आ रही है? ठीक। क्लास की लॉजिक समझ में आ रही है आपको? अब जैसे मिसाल, आपने भी ट्रांसफॉर्मेशन के मुझे असाइनमेंट सबमिट किया, वो मल्टी डायमेंशन था, जी सर। 3-4 सब डायमेंशन थी। बिल्कुल थी। अब माने कि मैंने एक बच्चे से कहा हर बच्चा ट्रांसफॉर्मेशनल का लिटरेचर सबमिट करे। अब एक बच्चे ने मुझे 500 वर्ड लिख के दे दिए लिटरेचर के, जिसके अंदर ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशनल दिया हुआ था। एक दूसरे बच्चे ने क्या किया, पहले 100 वर्ड ट्रांसफॉर्मेशनल को ओवरऑल एक्सप्लेन किया, फिर हर सब हेडिंग को थोड़ा 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 करके एक्सप्लेन किया। दोनों ने अलग अलग तरीकों से दिया हुआ है। जी। बेहतर कौन सा लग रहा है आपको? सेकंड वन। देखें, दोनों को हम गलत नहीं कह सकते, लेकिन सवाल ये होता है जो पहले वाला है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में लिटरेचर में कॉमन मिस्टेक्स बताई थी,
कि कभी फर्स्ट डायमेंशन की बात करता है, कभी सेकंड की बात करता है, फिर फर्स्ट पे आ जाता है, फिर थर्ड पे आ जाता है, फिर फोर्थ पे आ जाता है, रैंडम शुरू हुआ है। ये बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल। ये लास्ट क्लास में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था, लिटरेचर लिखते हुए लोग क्या क्या ब्लंडर मार रहे होते हैं, वो लॉजिक याद है आपको? यस सर, याद है। जी। अब ये छोटा सा असाइनमेंट आपको ये देना है कि मैं आपको दूंगा आर्टिकल कंटेंट और कहूंगा मुझे 500 वर्ड लिख के दें इस चीज के ऊपर, ठीक है? ठीक। तो वो आपने मुझे लिख के देना होगा। अच्छा, उसमें सिर्फ एक चीज चेक होगी, क्या? पैराफ्रेजिंग। हाँ, कि प्लेजियरिज्म तो नहीं है। वो आप खुद चेक कर पाएंगे। बिल्कुल। आप अपलोड करेंगे तो उसमें प्लेजियरिज्म जाहिर बात है वापस से वो करना। अच्छा, अब इसमें 3-4 मसले समझ लें। ओन जी वर्डिंग का मतलब क्या होता है? अब नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, वेबसाइट यूज करना शुरू कर देते हैं, स्पिन बॉल वगैरह, या फिर आप वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाते हैं, हर दूसरे वर्ड को राइट क्लिक करके सिनोनिम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? ये जी सारी चीजें काम नहीं आएंगी। उसकी वजह क्या है? बताते हैं सर। कॉमन सेंस तो यूज करें, क्या वजह होगी आपके ख्याल से? सब वो कर रहे होंगे। ना 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 ना। और देखें, अगर सर सुपरवाइजर ने आपका एक जो जी जी बोले। आपका जो प्लेजरिज्म चेकर है वो चेक कर लेगा वो चेक भी कर लेगा। पे किया दूसरा हुआ है। मसला ये, अगर सुपरवाइजर मेरी तरफ फारिग है, उसे दुनिया का और कोई काम नहीं है, उसने एक लाइन भी पढ़ ली तो आप पता चल जाएगा ड्रामा क्या हुआ है। उसका कोई सर पाँव नहीं होता। माने मेरे पास एक आर्टिकल आया था, उसमें जानते बच्चे ने क्या लिखा? वो ब्रांड फोटोग्राफ को डिस्कस कर रहा था। रिपीट करें, मैंने क्या वर्ड बोला? ब्रांड्स फोटोग्राफ। अब इशू था, मैंने कहा फिर मुझे समझ में आया, इसने सिनोनियम में स्पिन बॉल में डाला होगा, उसने ब्रांड इमेज को ब्रांड फोटोग्राफ कर दिया, ठीक है? अब मार्केटिंग में कंसेप्ट होता है ब्रांड इमेज का, ठीक है? उसने बिल्कुल। इमेज को क्या बना दिया? फोटोग्राफ। फोटोग्राफ। तो एक लाइन पढ़ने से आपको अंदाजा हो जाता है कि इसका कोई सर पाँव नहीं है। ये बात समझ रहे हैं? जी अजीब सर। तमाशा लगा हुआ है। तो वो, क्योंकि जब आप सॉफ्टवेयर में डाल रहे हैं, वेबसाइट में डाल रहे हैं, उसको तो नहीं पता कौन सी चीज क्या है। वो तो किसी चीज का बिल्कुल। ख्याल नहीं रखता। वो तो हर दूसरे वर्ड को सिनोनिम कर देता है। मजे की बात है, वो भी प्लेजियरिज्म 10 या 20% कम करता है। पहले 100% प्लेजियरिज्म था, तो अब 70% हो जाएगा, 80% हो जाएगा। इसका वाहिद सोल्यूशन यही है कि पढ़ के ओन वर्डिंग में लिखें। ये सिनोनिम वाला काम नहीं चलता। ये बात समझ में आ गई? जी सर। दूसरा मसला जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसमें कोई ऑर्डर ही नहीं होता। मतलब पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद भी आपको समझ नहीं आता कि बात क्या हुई है, सही है? क्योंकि पहले कोई लाइन कॉपी, बाद में कोई लाइन कॉपी, फिर कुछ फिर कुछ फिर कुछ। अब आते हैं आपके ऊपर। मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि मुझे हर बच्चे से 500 वर्ड चाहिए। रिपीट करें, कितने वर्ड चाहिए? 500 वर्ड्स। अब 4 बच्चों का ग्रुप है तो कितने वर्ड्स हो गए? 2000। और अगर 5 बच्चों का ग्रुप है तो 2500। 6 का है। 3000। अब एक काम तो ये हो सकता है कि मैं 5 बच्चों के ग्रुप में सुपरवाइजर, उसके ग्रुप लीडर को कह दूं ये आपकी टॉपिक्स है, ये आपकी हेडिंग्स है, और इस हेडिंग में मुझे 2500 वर्ड चाहिए। वो असाइन कर दे बच्चों को कि भाई ये 500 तुम्हारा, 500 तुम्हारा, 500। हर बच्चा अपनी फाइल अलग अपलोड करे और हर बच्चे की मार्किंग अलग हो जाए। दूसरा काम ये हो सकता है कि एक ग्रुप की मुझे अपलोड फाइल मिले और उस ग्रुप का जो भी रिजल्ट है मैं 500 पे इम्प्लीमेंट मारूं। सर इंडिविजुअल का ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा? वो आप डिसाइड इंडिविजुअली कर लें, ठीक है? ओके सर। ये मीटिंग एंड होने वाली है, इसके बाद फिर न्यू मीटिंग पे आएंगे, ठीक है? ओके। चलें, दोबारा से उस लिंक पे क्लिक कर दें जो मैंने आपको भेजा था, तो नई मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके सर। हेलो यस सर। जी, जिमशेद यस सर, सिद्दीकी स्टार्ट कर सकते हैं आप। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर ये आप एक और असाइनमेंट दे रहे हैं? आप अभी आई हैं? नहीं सर, मैं शुरू से मैंने ज्वाइन किया हुआ है, मैं आपसे कंफर्म कर रही हूँ। हाँ, लेकिन वो उसकी सबमिशन आपको पेपर्स के बाद देनी पड़ेगी। आराम से देंगे आप लोग, कोई जल्दी नहीं है उसकी।
ओके सर। जब आपका आखिरी पेपर खत्म हो जाएगा ना, आखिरी पेपर तो है नहीं, पेपर तो 19-20 तक चल रहे हैं, ये असाइनमेंट होगा घंटे 1.5-2 घंटे का, ठीक है। लेकिन आप आराम से सबमिट कर दीजिए, इसकी डेडलाइन मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है। मैं देख लूंगा मुझे रिजल्ट कब तक सबमिट करना है, उससे 1-2 दिन पहले तक की मैं आपको डेडलाइन दे दूंगा। अगर रिजल्ट सबमिशन की डेट 10 सितंबर हुई तो मैं 8 सितंबर कर दूंगा, 15 सितंबर हुई तो 14 सितंबर कर दूंगा, तो जो भी हुई उससे 1-2 दिन पहले रख दूंगा, ठीक है। ओके सर। अच्छा, उसकी वजह ये मैंने आपसे पहले भी कहा था, रिसर्च के अंदर 3-4 चैप्टर्स होते हैं, बाकी सब की आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। रिसर्च डिजाइन की प्रैक्टिस हो गई है, डेटा एनालिसिस की प्रैक्टिस हो गई है, मॉडल बनाने की प्रैक्टिस हो गई है, हाइपोथेसिस बनाने की प्रैक्टिस हो गई है, आइटम ढूंढने की प्रैक्टिस हो गई है। ये तमाम प्रैक्टिसेस आपकी हो चुकी है। एक वाइड प्रैक्टिस रहती है लिटरेचर व्यू लिखने की, पैराफ्रेजिंग करने की, मेंडले यूज करने की, उसकी भी मैं प्रैक्टिस करवा लूंगा आपसे, तो बस मामला फिर सॉल्व हो जाएगा। मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा कि तमाम चीजों की प्रैक्टिस हो गई है, ठीक है सर। ठीक है। कोई सजेशन देनी तो दे दें। हेलो। सर एक रिक्वेस्ट करूँ आपसे? जी जी बोलें। सर एक आर्टिकल में आइटम्स ढूंढ के दिखा दें खुद से। आप मुझे कोई भी आर्टिकल भेजो, उसके अंदर मैं आइटम ढूंढ देता हूँ आपको। चलो एक काम करते हैं, मजा आएगा। आप अपनी मर्जी का कोई भी एक वर्ड दे दें मुझे, कुछ भी दे दें, दुनिया की कोई भी वर्ड दे दें जो आपके इंटरेस्ट की चीज है। सर इस मीटिंग में तो नहीं, वो आपको मैं पीडीएफ नहीं, भेज 5 दूंगी, मिनट का आप भी उसमें मुझे काम नहीं बता है, मैं दीजिएगा आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कैसा। ना ना, 2 मिनट का काम है। ये जो कह रहे हैं ना ठीक आर्टिकल है सर। ढूंढना बड़ा मुश्किल काम, एक काम करते हैं ना, सब छोड़ें, एक काम मैं आपको बड़ा मजे की चीज दिखाता हूँ। जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, क्योंकि मुझे किसी ने कहा आर्टिकल नहीं मिलते हमें, ऐसी भी बातें सुनने को मिली थी मुझे, ठीक है। ये रिक्वेस्ट करने वाली दुआ भी थी ना। ठीक। चले, मैं आपको ये ऑप्शन दे रहा हूँ, आप दुनिया का कोई भी टॉपिक दे दें, कोई भी कीवर्ड दे दें, कुछ भी दे दें। अगर आपने नहीं देना तो फिर जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था मैं आपको वही वही करके दिखा देता हूँ। सर वही करके दिखा दें। चलें, अब माने कि मैं आपकी क्लास के अंदर हूँ और ये मैंने किया बंद, ठीक है। सबसे पहले मैं फोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पर फोल्डर का नाम क्या है? असाइनमेंट नंबर 4। 4, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 4 यहाँ पे गया मैं, और मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप हेल्थ केयर। छोड़े हेल्थ केयर को, ठीक है। हेल्थ केयर हो गया। फिर जी क्लास, आपका क्या ख्याल है, इसके अंदर आइटम दिए होंगे नहीं दिए होंगे? हेलो, माइक पे कौन है? जी सर, मैं था जैन। जी, अब देखें इसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसने कहाँ से यूज किया है ये। अभी मैं इसका आर्टिकल ढूंढता हूँ, उसके अंदर दिए होंगे, ठीक है। मॉडल ये बना हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप का फॉलो क्रिएटिविटी पे चेक किया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन पे चेक किया जा रहा है, ठीक है। अब देखें जब मैं यहाँ पे प्रोसीजर पे गया, यहाँ पे इसने सब कुछ दिया होता है, सैम्पलिंग कैसे किया है, किन से डेटा कलेक्ट किया था, किस लोग, प्रोसीजर पढ़ना शुरू किया। अब यहाँ पे पोजीशन में गया, क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन इसने कैसे किया, सारा कुछ कैसे किया, क्वेश्चन है के आइटम्स कहाँ से इसने उठाया भाई?
यहाँ से मुस्लिम इसके नाम पढ़ लेते हैं, BRS 1986 से। अब यहाँ पे देखें, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप आइटम कहाँ से इसने उठाए हैं, जल्दी बताएं। बहस ने बोली हो। बोलते क्यों नहीं भाई? बोल रहा है? मेरा नेट DC हो गया था, वापस कनेक्ट हो गया। आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है आवाज। जी, ये आपको दिख रहा है? मैं जूम इन करूं? सर दिख रहा है। ये थोड़ा रीड करें, द स्टडी आगे पढ़ें। The study measured transformational leadership using 20 items from Turkish version of multi-factor leadership रुक questionnaire. जाए, रिपीट कर रहा हूँ, कितने आइटम्स हैं? 20. 20, ठीक है। और कहाँ से इसने अडॉप्ट किए? सर बहस ने बोली हो 95. बोले जैनुल आबदीन साहब, आवाज आ रही है आपको? जी सर, मैं बोल रहा हूँ, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, मुझे आवाज। इसने कहाँ से अडॉप्ट किए? सर बहस ने बोली हो 95. अब मैं उसका आर्टिकल डाउनलोड करूंगा, उसके अंदर से इसके आइटम उठा लूंगा। जी नीचे इसने तमाम डिटेल दी हुई है कि रेटिंग क्या था, 1 to 5 का स्केल था, 1 का मतलब क्या है, 5 का मतलब क्या है, ये सारी डिटेल इसने दे दी मुझे। जी 1 का मतलब क्या है? नॉट एट ऑल। नॉट एट और ऑल. 5 का मतलब? अब देखें, स्ट्रांगली डिसएग्री डिसएग्री नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे आइटम की वर्डिंग चेंज है ना। बिल्कुल तो अगर मैं कहूंगा कि नॉट एट ऑल वगैरह, तो मेरे पास क्या उसका रेफरेंस अवेलेबल है? नहीं है। अगर बिल्कुल मैं है कहूँ इसका मतलब फ्रिक्वेंटली है, इसका मतलब ये है, तो क्या मैं अपनी मर्जी चला रहा हूँ या मेरे पास रेफरेंस अवेलेबल है? सर, रेफरेंस अवेलेबल है. अच्छा, आगे देखें। जो इसका दूसरा वेरिएबल था, परसेप्शन ऑफ सपोर्ट फॉर इनोवेशन, कितने आइटम्स है इसके? 12 आइटम्स है. कितने हैं? 12 आइटम्स है सर. कहाँ से किया है? कॉटन ब्रूस. स्कॉट एंड ब्रूस। और इसकी रेटिंग 1 का मतलब क्या है? स्ट्रांगली डिसएग्री. अब 5 का नीचे आ स्ट्रांगली. जाते हैं। अब मैं स्कॉट का आर्टिकल यहाँ से ढूंढूंगा और उसको डाउनलोड कर लूंगा, वहां से मुझे ये मिल गया। आपको स्कॉट का आइटम दिख रहा है आपको? ये स्कॉट दिख रहा है जी आपको सर. या मैं दिखा आपको? देखिए, अभी तक मैंने इसको डाउनलोड भी नहीं किया। मुझे अच्छा लगता है तो मैं डाउनलोड करता इसको। अब मैं इसको जाके डाउनलोड करूंगा। दुआ है क्लास के अंदर? यस सर। दुआ बीबी, ये इमेजिन करें मैंने पहला आर्टिकल ओपन किया है, मतलब गूगल के फर्स्ट पेज का पहला आर्टिकल। मैं अभी आर्टिकल 2 पे नहीं गया, 3 पे नहीं गया, 4 पे नहीं गया, 5 पे नहीं गया। मॉडल भी मिल गया, तमाम आइटम्स मिल गए। कितनी देर लगी मुझे? थोड़ा सा टाइम लगा बस। तो आपने ये असाइनमेंट करना था। अब इमेजिन करें, जब लोग मुझे कह रहे हैं 10 दिन दें, 15 दिन दें, ये 10 दिन 15 दिन वाला असाइनमेंट है? सर बात तो सारी वही आ जाती है कि किसी की प्रैक्टिस नहीं है तो ढूंढने में भी काफी टाइम लगता है फिर. अभी मैंने आपके सामने ही किया ना सारा कुछ। बस जी मुझे सर. जानते हैं, बच्चों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, एक बच्चा कहता था मुझे आइटम नहीं मिल रहे। मैंने कहा आर्टिकल पढ़ो तो सही, फिर मुझे कहता जी सर मिल गए। तो आर्टिकल डाउनलोड करने से थोड़ी ना मिलेंगे, जब तक आर्टिकल देखेंगे नहीं। ये बात समझ। आप दुनिया का कोई भी देखे, इस आर्टिकल के अंदर आइटम दिए हुए नहीं थे, उसने बस बताए थे कि कौन से आइटम मैंने कहाँ से लिए। ये बात समझ में आ गई? जी सर. चले पीछे जाते हैं, किसी ना किसी आर्टिकल में दिए भी होंगे। ये वाला आर्टिकल ओपन करूं? कर लें सर. चले माने कि मुझे किसी वजह से वो आर्टिकल पसंद नहीं आया, मैंने कहा जाओ, मुझे इसे सिलेक्ट नहीं करता, मुझे पसंद नहीं आ रहा। ये मैंने आर्टिकल में 2 डाउनलोड किया।
इसके अंदर मॉडल मेरा नहीं ख्याल डायग्राम की शक्ल में दिया हुआ है इसने, मैंने कहा नहीं मजा नहीं आ रहा, मॉडल डायग्राम की शक्ल में नहीं दिया हुआ तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। ये वाला कर लेता हूँ। सर जी सर ये वो आर्टिकल है, मतलब हर कोई उससे ले ले रहा था, बास एंड ओवोरी उसका ना कुछ था। जी जी वो कोड आर्टिकल है बस। जी जी सर उससे मिल ही रहे थे आइटम, उससे मतलब हर किसी ने उसका रेफरेंस डाला हुआ था, लेकिन जब मैं वो खोल के देख रहा हूँ तो वो मतलब उसका तो आइटम मुझे दिख एक्चुअली उसकी वजह बताता हूँ ना, बात के तकरीबन 80 से 90 आर्टिकल है, आपने उसका कोई और आर्टिकल डाउनलोड कर लिया होगा, ये भी कंफ्यूजन हो जाती है। उस ऑथर के उस एक एक ईयर में कई कई पब्लिकेशन होती है, तो इस बात को कंफर्म करना पड़ता है जो वॉल्यूम नंबर, जो एडिशन नंबर, जो आर्टिकल का नेम उसने दिया है, क्या मेरे सामने वही वाला पड़ा हुआ है। ये बात समझ में आ रही है आपको? अब ठीक है जैसे सर। देखें मैं इसे कर रहा हूँ तो मुझे डायग्राम नहीं दिखी, इसने लिटरेचर में मॉडल दिया हुआ है, तो मैंने कहा जाओ ये भी रिजेक्ट, कोई और देखता हूँ। पेज नंबर 2 पे आ गया मैं। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी स्टडी था, ये इजी लग रहा है थोड़ा, इस पे क्लिक कर दिया। अब देखें इसने हाइपोथेसिस बनाए हुए हैं, अब मैं हाइपोथेसिस से डायग्राम बना सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ कि आप हाइपोथेसिस पर के डायग्राम बनाएं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ऐसे आर्टिकल को सिलेक्ट मत करें। ये बात समझ में आ गई? जी सर। वैसे इतना मुश्किल भी नहीं, आसान काम है, आप हाइपोथेसिस की वर्डिंग देख के डायग्राम बना सकते हैं ना। जी सर बना सकते हैं। उसके बावजूद मैं ये नहीं चाहूंगा कि, अब ये देखें लीडरशिप पे आते हैं, लीडरशिप के आइटम इसने कहाँ से लिए? हाउस हाउस 98। 1998 से, ठीक है। तो फिर मुझे अच्छा आगे इसने बताया 5 पॉइंट लैकेट स्केल है, 1 का मतलब क्या है, स्ट्रांगली डिसएग्री, 5 का मतलब क्या है, और जो दूसरा इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके भी इसने हाउस से लिए। तीसरा इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। अब देख, अच्छा मजे की बात, इसने नीचे दे भी दिए। दो अभी भी अब क्लास में है? यस सर। ये पहली सब डायमेंशन का नाम क्या है? विजन। कितने आइटम है? 3 आइटम। 3। उसकी स्केलिंग क्या है? लाइकट स्केल था, ऊपर दिया हुआ था ना, उसमें तो 5 होते हैं। देखिए मर्जी नहीं चल रही, ऊपर से बताया हुआ 1 to 5, और उसने ये भी मतलब देखिए किसी उसके भी आइटम थी, सबके आइटम दिए हुए हैं। तो हेलो हेलो। जी सर आपको आवाज आ रही है? हाँ जी जी, अब मुझे आवाज आना शुरू होगी। स्क्रीन शेयर हो रही है, बंद हो चुकी है? सर बंद हो चुकी है। हाँ शेयर स्क्रीन। चेक किया गया, और जी दो भी आप हैं क्लास में? नहीं है? जैन साहब आप हैं? जी सर। ये आपको दिख रहा है सब तमाम डायमेंशन, सबके आइटम दिख रहे हैं आपको? जी सर दिख रहे हैं। चलें, अब हमें गूगल खोले हुए 15 मिनट हुए हैं, अब देखें सब कुछ मिल गया ना आसानी से? जी सर हसन ने हैंड रेज किया हुआ है। जी हसन अहमद जाफरी साहब क्वेश्चन पूछें। सर जैसे इसने जो ये सब आइटम्स लिए हैं वो हाउस से लिए हुए हैं,
तो अगर हम यही आइटम्स इससे हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो हम रेफरेंस इसी का देंगे या हाउस का देंगे? ये बात मैंने आपसे कही थी, प्राइमरी रेफरेंस सेकेंडरी रेफरेंस की। आप इसका देंगे, लेकिन आप हाउस का भी देंगे तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, कोई इश्यू नहीं है। ओके ठीक है। ठीक है। इसमें एक टेक्निकल चीज समझे, ये आर दिख रहा है आपको? जी सर। इस आर का मतलब क्या है, समझाए कोई बंदा मुझे जल्दी से। क्लास ये बाकी सब समझे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फ्यूचर में आपको बहुत तंग करेगा। इस आर का मतलब क्या है? रजिस्टर्ड। कौन था ये? रिवर्स कोड, रिवर्स कोड था। हाँ, ये रजिस्टर किसने बोला है? सर मैंने, दुआ ने। नहीं अच्छा, जो ये रिवर्स कोड कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो तो आपके नीचे पल या आर इंडिकेट आइटम पे रिवर्स कोड मतलब क्या है? मैं भी अभी आयशा ताहिर को और नाज़नीन को +1 देने वाला था कि इनको पता है इसको रिवर्स कहते हैं, लेकिन नीचे लिखा हुआ रिवर्स कोड है। इसकी लॉजिक समझिए। जैनुल आबदीन साहब माइक पे हैं? जी सर। ये समझिए, सर अब आप इसमें ये तो नहीं होता सर, सर रिवर्स डिसएग्री वाला सब नहीं रिवर्स होता सर। स्कोरिंग 5 सर to 1 ऐसे होता है ना सर। होती है कि मैं अभी माइनस में एक्सप्लेन कर 0.2। देता हूँ, उसके बाद अगर मैं कोई गलत बात करूँ तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है? ओके सर। जैनुल आबदीन साहब सुनते रहेगा। जी जी। 1 का मतलब वेरी डिससेटिस्फाइड, 2 का मतलब डिससेटिस्फाइड, 3 का मतलब न्यूट्रल, 4 का मतलब सेटिस्फाइड, 5 का मतलब वेरी सेटिस्फाइड। ओके सर। ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, थोड़ा फोकस मुझ पे ज्यादा रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 सुने। मैंने आपसे पूछा क्या आप अपनी सैलरी से सेटिस्फाई हैं? आपने बोला 4। तो आप हैं या नहीं है? है। फिर मैंने पूछा बॉस से हैं? आपने कहा 5। कल्चर कैसा है? आपने कहा 5। लोकेशन कैसी है? आपने कहा 4। लीव पॉलिसी कैसी है? आपने कहा 4। इन सब की एवरेज कैलकुलेट की जाएगी। बिल्कुल। मैंने आपकी क्लास के तमाम बच्चों से पूछा, अब जिसकी एवरेज का स्कोर सबसे ज्यादा हाई होगा, इसका मतलब ये है सबसे ज्यादा अपनी जॉब में सेटिस्फाई वही है। बिल्कुल। ठीक है। अगर मैंने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका आंसर 1 या 2 है, तो वो एवरेज कम करेगा नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। अब मेरा एक सवाल सुने, क्या आपको जॉब छोड़ने का मौका मिला तो आप छोड़ के जाएंगे? स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, तो आपका आंसर क्या होगा? जाएंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप, इतना खुश है तो क्यों जा रहे हैं भाई? नहीं सर, अगर स्ट्रांगली डिसएग्री पे है तो फिर जाएंगे। समझ नहीं रहे आप। 1 2 3 4 5 में 1 कहेंगे, 2 कहेंगे, 3 कहेंगे, 4 कहेंगे, 5 कहेंगे? अच्छा, वैसे 1 कहेंगे ना। स्ट्रांगली कहेंगे। डिसएग्री नहीं जाऊंगा। डिसएग्री करेंगे, सही। अब आपके जो बाकी 9 आइटम थे वो पॉजिटिव आइटम थे, तो इसमें हाई स्कोर का मतलब था सेटिस्फेक्शन हाई है। लेकिन ये जो आइटम है ना, इसमें लो स्कोर का मतलब है कि सेटिस्फेक्शन हाईएस्ट है। हाई है। ये लॉजिक समझ में आ रही है? सही। लेकिन ये जो 1 है, ये पूरी एवरेज कम करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो फिर मैं आपसे कहूंगा यहाँ पे 1 का मतलब 5 है और 2 का मतलब 4 है। ठीक है। मतलब मैं आपसे कहूंगा इस क्वेश्चन में जिसने 1 का ना, उसकी एंट्री 5 की होगी, सही। और जिसने 5 का उसकी एंट्री 1 की होगी। जिसने 2 का उसकी एंट्री, 4 की। तो हम कहेंगे इसकी एंट्री रिवर्स होगी। ठीक। अब बच्चों को ये बात समझ नहीं आती कि सामने वाला 1 कह रहा है तो हम लोग 5 क्यों डालें? सही। ये बात समझ, बाकी सबको समझ में आई? इसमें भी कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे भी कंप्लीट करना है ये। यहां तक बात समझ में आई? चैट में बताएं भाई। जब आप सॉफ्टवेयर में एंट्री कर रहे होंगे
तो आप इस क्वेश्चन शुरू के 9 आइटम्स की एंट्री, जिसने 3 बोला आपने 3 डाला, जिसने 4 बोला उसने 4 डाला। लेकिन जब आप 10वें आइटम में आएंगे ना तो एंट्री उल्टी करेंगे। जब 10वें सवाल का जवाब बच्चे ने 1 दिया तो आप 5 की एंट्री करें, 2 का तो 4 की एंट्री करें। ये लॉजिक समझा रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया? ताकि फिर वो एवरेज पे फर्क ना पड़े। हाँ, ताकि एवरेज खराब ना करे। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। अब मैंने किसी को क्वेश्चन दिया एंटर करने के लिए, उसको कैसे पता चलेगा कि उल्टी एंट्री करनी है? सर आपने आइटम्स में जी, मैं आगे ब्रैकेट में लिख दूंगा आर। क्या लिख दूंगा? आर। अब इसमें एक और मसला समझे। यहाँ तक क्लियर है तो मैं इसको मुश्किल करूं। करें सर, मुश्किल करें। जब मैं बच्चे से कहूंगा रिवर्स एंट्री करे तो बहुत गड़बड़ होती है, बहुत गलतियां होती है, क्योंकि बच्चा स्पीड में लगा होता है, कभी सीधी एंट्री कभी रिवर्स। तो चांसेस होते हैं जो क्वेश्चन रिवर्स नहीं है वो उसकी रिवर्स एंट्री करना शुरू कर दें। तो गड़बड़ के चांसेस है या नहीं है? बिल्कुल है। तो मैं बच्चे से कहूंगा जो एंट्री है तू वैसे ही डाल, तुझे रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। जब मेरे पास सॉफ्टवेयर में डेटा आ जाएगा तो एसपीएसएस में एक ऑप्शन होता है, मैं उसको एक क्लिक करूंगा वो सब कुछ खुद ही घुमा देगा। सही, फिर उसमें वो आइटम सेलेक्ट करना पड़ेगा ना सर? ना, वो एसपीएसएस को मैं बोलूंगा इसको उल्टा कर भाई। वो 1 को 5 करेगा, 2 को 4 करेगा, 4 को 3 करेगा, सब कुछ खुद ही कर देगा। ठीक है सर। ये बात समझ में आ गई? तो हम एंट्री उल्टी नहीं करेंगे, एंट्री हम वही करेंगे जो डेटा आ रहा है। एक दफा जब सारा डेटा एंटर हो जाएगा तो उसको रिवर्स कोड करते रहेंगे। ठीक, फिर जो जिस आइटम की जो रिवर्स एंट्री हुई एंट्री वही करो। हाँ, एंट्री वही करो, एंट्री रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, एंट्री सीधी सीधी करो। बाद में हम सॉफ्टवेयर के थ्रू रिवर्स करा लेंगे। ये बात समझ में आ गई तो फिर मैं इसको और मुश्किल करूं? सर आ गई। चैट में बताएं लोग, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं है। सही है? जी सर, एक बार करके दिखा दें, ज्यादा क्लियर हो हाँ जी, जाएगा। देखिए देख लें। ये वेरिएबल है मेरा सेट, ठीक है। सेट की एंट्री क्या है? पहले बच्चे ने 1 का, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 5 एंट्री हो गई। जी। अभी मैं इसको डिफाइन नहीं कर रहा, 1 का मतलब क्या, 2 का मतलब क्या, मैं डिफाइन नहीं कर रहा। डिफाइन करूंगा तो यहाँ पे नंबर की जगह वैल्यूज लिखी हुई आ जाएंगी ना। बिल्कुल सर। अब एक इसको रिवर्स करना है मुझे, ठीक है। जी। ये क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफॉर्म। क्लिक कर दिया। ये क्या लिखा हुआ है? रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स। क्लिक कर दिया। ये क्या लिखा है? सर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। नया नाम है सेट आर। डन हो गया? जी। चेंज सेट डॉट आर, चेंज। ओके करूं? ओके कर दे। ये क्या लिखा हुआ है? पहले ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज। क्लिक कर दिया। 1 न्यू वैल्यू क्या है? 5 आएगी, फिर 5। 2 न्यू वैल्यू क्या है? 4 आएगी। 4। 3 का 3 रहेगा ना, भी ऐसे कहें तो कोई फर्क नहीं, पर कर देते हैं। 4 क्या बन जाएगा? 2। 2 हो जाएगा। 5 क्या बन जाएगा? 1 हो जाएगा। 1। ऐड कंटिन्यू। ओके, ये नया वेरिएबल आ गया। बिल्कुल। 1 के आगे 5 2। तो ये 10,000 भी केसेस होंगे तो सब के सब खुद ब खुद ही चेंज कर देगा। सही है। तो हमें बच्चों को इतनी टेंशन देने की जरूरत नहीं है, हम बाद में सॉफ्टवेयर के थ्रू खुद ही कर लेंगे। ये बात समझ में आ गई? जी सर। अब माने मेरे 4 आइटम और थे। एक आइटम का नाम था ए, बी, सी, डी, ई। ये पांचों मिलके सेटिस्फेक्शन बता रहे थे। अब जब मुझे एक एवरेज कैलकुलेट करनी है तो डी, सी, बी, ए, तो सेट को साथ यूज करूंगा, सेट और को यूज करूंगा? चर्च में आर को यूज करेंगे आप? जी, आर को यूज होगा। अब वो सेट कहीं पे यूज नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल। और मेरे पास जितने भी रिसर्च प्रोजेक्ट आते हैं, स्पेशली पीएचडी में, मसला जानते हैं बच्चे क्या करते हैं, उनकी रिलायबिलिटी गलत हो जाती है। रिलायबिलिटी गलत होने का सबसे बड़ी वजह क्या होती है? तो उन्होंने सेट सेलेक्ट कर लिया होगा। जी, उन्होंने सेट सेलेक्ट किया होता है, उनको रिवर्स कोडिंग का कंसेप्ट ही नहीं पता होता। तो फिर मुझे पूरा क्वेश्चन ये देखना पड़ता है। फिर मैं कहता हूँ भाई ये क्वेश्चन तो रिवर्स था, क्या आपने इसको रिवर्स किया? वो तो नहीं किया। ठीक है, फिर उनको बताना पड़ता रिवर्स होता क्या, सारी चीजें। अच्छा, अब आपके माइंड में एक सवाल उठा होगा,
आपके माइंड में सवाल उठा होगा, जब उनको रिवर्स का पता ही नहीं था तो उन्होंने रिवर्स क्वेश्चन डाला क्यों? पूछे बिल्कुल सर, क्यों डाला? पूछे क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन ने अडॉप्ट किया है, उन्होंने खुद थोड़ी ना बनाया है। सही। ये बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब एक नया सवाल, बनाने वाले ने ये काम क्यों किया है? उन्होंने भी अडॉप्ट किया होगा कहीं से। ना 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 ना, चलो जिसने पहली दफा बनाया उसने ये काम क्यों किया है? सर उसको तो पता होगा उसने। आप समझ नहीं रहे। मैं ये भी तो सवाल पूछ सकता था, आपको इस कंपनी में रुकेंगे? मैंने ये क्यों पूछा आप इस कंपनी को छोड़ के जाएंगे? मैंने जानबूझ के रिवर्स क्वेश्चन डाला क्यों है? कोई अक्लमंद बच्चा समझाए मुझे जरा। क्लास में कोई एक्टिव है? ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है भाई? सर सर आपने इसलिए डाला ताकि उसका आंसर चेंज आ सके। तो मुझे चेंज मतलब लेके क्या कि करना है? अगर वो पहले वो ये कह रहा था कि नहीं, जैसे पहले वो जानूला, कह रहा था हर चीज में कि मैं नहीं नहीं, अग्री ये हूँ आप और सही उसके ट्रैक बाद पे नहीं जा रहे। नीचे वाले भी सही ट्रैक पे नहीं है। सर जो क्वेश्चन के क्वेश्चन होते हैं वो सारे अफर्मेटिव में होते हैं। ना ना ना, ये भी गलत ट्रैक है। इसका राइट आंसर बोलो क्या है? आपने खुद कभी क्वेश्चन फिल किया है? जी सर। यस सर। आपने देखा है आप क्वेश्चन पढ़े बिना अंधाधुंध 4 5 4 5 4 5 या 1 2 1 2 चेक लगा रहे होते हैं? तो अपने क्वेश्चन कभी में कुछ कभार। फिल्टर डालने होते हैं ये चेक करने के लिए क्या ये सेफ से फिल कर भी रहा है, टाइम पास कर रहा है। तो हमें 3 4 क्वेश्चन इससे डालने पड़ते हैं अगर एक बच्चा है जो सेटिस्फेक्शन में 4 5 4 5 4 5 लगाई जा रहा है। और जब मैंने ये सवाल पूछा कंपनी को छोड़ के जाओगे, इसने इस पे भी 5 कह दिया, तो मैं पहली फुर्सत में क्वेश्चन में फाड़ डालूंगा। मैं समझ जाऊंगा इसने सीरियसली फिल नहीं किया। समझ रहे हैं? बिना देखे 4 5 4 5 किए जा रहा है। सही। ये बहुत सारी चीजें होती है जो हमें क्वेश्चन बनाते हुए ख्याल रखना पड़ता है। ये वैल्यू, तभी तो मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन डिजाइन करना अपने आप में एक पूरा कोर्स है। ठीक है, अपने आप में पूरी रिसर्च होती है, इसमें तमाम वैलिडिटी रिलायबिलिटी बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है, बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। उसमें तो कुछ चीजें मैं अभी आपको बता भी देता हूँ। तो इसलिए इसका सबसे आसान तरीका क्या है? कि रिवर्स क्वेश्चन ही ना डालें। भाई साहब क्वेश्चन अडॉप्ट कर लेना। सही। क्लास ये बात समझ में आ गई? हजारों चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। मैं आपको गिनवाना शुरू करूं जरा? सब जी छोड़ें, सर। सिर्फ वर्डिंग में इमेजिन करें, सिर्फ वर्डिंग की बात करता हूँ। ठीक है, अब वर्डिंग में देखिएगा, वर्डिंग में एक हेडिंग पे डू एंड डोंट्स रिपीट करें। हेडिंग का नाम क्या है? डू एंड डोंट्स। क्या मतलब हुआ? बोले ना, इतना आप सुस्त क्यों हुए हैं? जी सर। डू एंड डोंट्स का मतलब क्या हुआ? सर जो चीजें करनी और जो चीजें नहीं करनी। हाँ, इसमें से एक चीज पता होनी चाहिए, एक, क्योंकि दूसरी तो ऑटोमेटिकली इसका रिवर्स हो जाएगा। बिल्कुल। ये बात समझ में आ गई? जी। अब क्वेश्चन एक में कुछ डोंट्स पढ़ाए जाते हैं कि जब आप क्वेश्चन की वर्डिंग बना रहे हो तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, मैं आपको मिसाल के तौर पे कहता हूँ। पहला डोंट, लीडिंग क्वेश्चन ना पूछें। रिपीट करें, मैंने क्या कहा? लीडिंग क्वेश्चन ना पूछें। जी। अब क्लास में से कोई बच्चा मुझे समझाए लीडिंग होता क्या है? आप में से बीबीए करके कौन कौन आया था, दोबारा से बताएं मुझे जरा। जिसके अंदर आंसर की तरफ खुद ही इंडिकेट कर रहा हो क्वेश्चन। जी जी जी। अब इसकी रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन समझाऊं आपको? जी सर समझाते। जैनुल आबदीन साहब, लियाना क्यों फेल हुई, प्राइस है क्वालिटी? सर अब क्वालिटी। उसमें बता रहे हैं कि लियाना फेल हुई। अब देखें, अगर मैं आपको, आप चाहे प्राइस को क्लिक करें चाहे क्वालिटी को क्लिक करें, ये साबित हो गया लियाना फेल है। अब आप तो लियाना को फेल मानते ही नहीं थे, लेकिन मैंने सवाल ऐसा पूछा कि जानबूझ के लियाना को फेल साबित कर दिया गया। ये बात समझ में आ गई आपको? सही। ये लॉजिक क्लियर हो गई? क्योंकि लीड करता हूँ एक ऑब्वियस आंसर की तरफ। जी, एक काम करें, मीटिंग एंड करके दोबारा स्टार्ट करें, क्योंकि इसमें 15 20 मिनट लगेंगे, ये 7 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि नए से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ये मीटिंग आप दोबारा से ज्वाइन करें। ओके।
जी क्लास, तमाम लोग वापस आ चुके हैं। जी सर अभी आ रहे हैं। ये एक क्लिक करने में इतना टाइम क्यों लगता है? चलिए क्लास स्टार्ट करें। जी सर स्टार्ट कर लो। चलिए। हाँ, मतलब काफी हो गया है जितने मैंने उतने तरह में। जी क्लास, तो हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन है कि डू एंड डोंट्स। हमने रिवर्स कोडिंग वाली बात पढ़ ली, फिर हमने कहा कि पहला जो डोंट हमने देखा था वो हमने कहा था लीडिंग क्वेश्चन। लीडर का नाम सुना आपने? लीडर किसे कहते हैं? जी जो लीड कर रहा हूँ। बिल्कुल। एक ऐसा शख्स जो लोगों को लीड कर रहा हो तो उसको हम लीडर कहते हैं। तो कोई ऐसा सवाल हो जो लीड कर रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? कौन सा क्वेश्चन है? लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन। ये बात समझ में आती है? जी सर। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ठीक है। लियाना वाली एग्जांपल समझ लिया आपने? जी सर। मैंने आपको शुरू की क्लासों में एक चीज बताई थी, द मोर यू नो द मोर यू सी। याद आया वो लेक्चर? जी सर। कि एक चीज आपको पता होगी तो आपको दिखेगी, एक चीज आपको नहीं पता तो आपको दिखेगी नहीं। हो क्या रहा है, ड्रामा क्या चल रहा है, ये बात समझ में आ गई? जी सर। तो आपने देखा ही, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, ज्यादा विजनरी लोग होते हैं, इनको सुबह शाम दिन रात गुस्से में क्यों होते हैं? वजह क्या है इसकी? क्या ख्याल है आपका? हर चीज उनके सामने क्लियर होती है, दिख रही होती है उन्हें। हाँ, तो एक जाहिल आदमी को नहीं दिख रहा होता कि सामने ड्रामा क्या चल रहा है। लेकिन आपको देखें, अब आप टीवी शोज देखेंगे ना, अब आपको समझ में आएगा ये एंकर ड्रामा क्या कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जैनुल आबदीन साहब मूवी देखते हैं? जी सर। इंडियन मूवी देखते हैं? नो सर। शादी की मूवी देखते हैं? जी सर। शादी की मूवी देखते हैं? नहीं कौन सी मूवीज देखते हैं भाई? सर, हॉलीवुड। सीजन देख। चले, इंडियन मूवीज का थोड़ा बहुत आइडिया है? थोड़ा बहुत। पाकिस्तानी मूवीज का आइडिया है? बिल्कुल भी नहीं किसी दो एक्टर्स का नाम बता दें सर, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तानी पाकिस्तान तो ड्रामे में, बता दे कोई टीवी के एक्टर, मॉडल, कुछ भी। सर इनका इतना आइडिया ही नहीं है मुझे, मतलब चले, पाकिस्तानी मूवीज कोई का और एक्टर्स लड़का का। लड़की जिसको आइडिया हो एक्टर एक्ट्रेसेस का। फवाद खान। फवाद खान। अच्छा, किसी दूसरे का नाम बताएं। हमजा अब्बासी।
अब मैं आपसे पूछूं, आयशा ताहिर बीबी ने कहा शरियार मुनव्वर फवाद खान। अब मैं आपसे पूछूं फवाद खान क्यों बेहतर है शरियार मुनव्वर से, तो आपका जो भी जवाब होगा साबित क्या हो गया? अच्छा, यही कि फवाद खान बेहतर है। तो ये लीडिंग क्वेश्चन नहीं हुआ। मैं हुआ। आपसे पूछूं आमिर खान बेहतर है शाहरुख खान से, जो भी जवाब दे साबित क्या हो रहा है? यही कि आमिर खान बेहतर क्यों है। नहीं, फोर्थ चॉइस अलग चीज होता है तनवीर अली शाह साहब, वो डिफरेंट है। अभी हमारे यहाँ टीवी पे क्या होता है, अब मैं कहूँ कि वॉशिंग मशीन से कपड़े धोना क्यों बेहतर है हाथ से कपड़े धोने के, तो अब जो भी जवाब दे साबित क्या कर रहे हैं? यही कि वॉशिंग मशीन से बेहतर है कपड़े धोना। अब आप दोबारा से टीवी देखिए और देखिए ड्रामा क्या शुरू हुआ हुआ है। ये कभी आप लोगों के नेट पे स्टेटस देखें और देखें ड्रामा क्या शुरू किया हुआ है। 100 में से 99 दफा वो सवाल पूछते ही लीडिंग है। ये बात समझ रहे हैं? 100 में से 99 दफा ये लीडिंग सवाल पूछते हैं, आप जो भी जवाब देंगे मतलब तबाही मचेगी। तो उनसे कहना पड़ेगा कि भाई पहले क्वेश्चन तो बंदा सीधा करे। ये बात, पाकिस्तानी टीम को बैंड क्यों करना चाहिए, मौलवी लोग करप्ट क्यों होते हैं, पाकिस्तान के लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं, फला पार्टी इतनी करप्ट क्यों है, ये सारे क्वेश्चंस क्या है? लीडिंग क्वेश्चन है। तो अब जो भी जवाब दे उसने अपना पॉइंट तो साबित कर दिया ना। बिल्कुल। बात बाकियों को बात समझ में आ रही है? लेकिन कुछ क्वेश्चन पाइपिंग भी तो होती है ना, कि पहले क्वेश्चन पूछ के फिर उसके बेसिस पे नेक्स्ट लीडिंग क्वेश्चन हो वो जिसमें। ना आप ये बात कह सकते हैं कि पहले से एक फैक्ट सामने है, पहले से एक रिजल्ट सामने सर है। आपकी आवाज जैसे नहीं आ माने रही। वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया जीत गई। अब आप मुझसे पूछें कि ऑस्ट्रेलिया क्यों जीती, बात समझ रहे हैं? एग्जैक्टली तो ये एग्जैक्टली। रीडिंग में नहीं, तो वो नहीं ना, ओपिनियन थोड़ी ना, ये तो फैक्ट है ना। टाइटैनिक जी क्यों सर। डूबा, ये ब्लीडिंग क्वेश्चन में थोड़ी ना आ रहा है। ये बात समझ रहे हैं? ये दो बातें अलग है। मैं ओपिनियन की बात कर रहा हूँ। सर फॉर एग्जांपल अगर पूछा जाए कि आपकी क्लोथिंग में किस ब्रांड को लाइक करते हैं, आपको 4 ऑप्शंस दे दी जाए, इसमें आप लीडिंग है ही नहीं। नहीं वो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन कर रहा था किसी भी एक ब्रांड पे, खादी पे कर रहा था, मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन बोला कि आपको कौन सा क्लोथिंग ब्रांड पसंद है, मैंने बोल दिया मैंने गुड कहा एंड खादी, और मैंने आपने कहा इसमें क्या अच्छा लगता है आपको, अब मैंने यही आपसे ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं सर, मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि व्हाई डू यू लाइक योर क्लोथिंग ब्रांड। अगर मैंने खुद से ही पहले से पूछ लिया कि आपको खादी क्यों पसंद है, इवन दो आपकी हाँ, चॉइस कुछ भी हो सकती थी, आगे तो चलता सर। हूँ, आगे चलता हूँ, फिर आपके ऑप्शन देखे जाएंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे मुझे क्वेश्चन है भेजते, इसमें ऑप्शन ही ठीक नहीं है। जैसे पहला सवाल पूछते हैं आप सिगरेट पीते नहीं पीते, मैं कहता हूँ नहीं पीता, फिर अगला सवाल कौन सा पीते हैं, तो आगे जी नीचे सर। सवाल होना चाहिए कि मेरा बिलीफ पे नहीं है, मतलब मैं इसके ऑप्शन ही नहीं है मेरे लिए। एक मैं समझाता हूँ आपको, एक तो फिल्टर क्वेश्चन। आपका नाम क्या था, पहले नाम बताएं। अब्दुल मोइज ताहिर। सिगरेट पीते अ, नहीं पीते? नहीं पीता। माने आपने नो कह दिया, ठीक है। आयशा अब्दुल रहमान बीबी, आप स्मोकिंग करती नहीं करती? नहीं करती सर। शीशा भी नहीं पीती हैं आप? नहीं सर। अच्छा, मान लिया किसी ने यस बोल दिया। अब मैं उससे अगला सवाल पूछूंगा, शीशा पीते हो नहीं पीते, सिगरेट पीते हो नहीं पीते, किस एज में पीना शुरू किया, कौन सा ब्रांड पीते हो, दिन में कितना पीते हो, ये सारे सवाल पूछूंगा। लेकिन इमेजिन करें पहला आंसर किसी ने नो कह दिया, तो उसके बाद सारे सवाल उसके लिए इररिलेवेंट है ना। तो मुझे एक ऑप्शन नॉट एप्लीकेबल का डालना चाहिए था, नहीं डालना चाहिए था? करना चाहिए था। तो तो हमारे यहाँ बेसिक बहुत सारे 99% लोगों ने क्वेश्चन में बनाए गलत होते हैं। मुझे भी बच्चे कैप्शन के क्वेश्चन में बेचते हैं ना, तो पहले मेरे पास थोड़ा ज्यादा फालतू टाइम होता था, तो मैं उनसे कहता था ये क्वेश्चन ठीक कर लो, ये क्वेश्चन ठीक कर लो। फिर बच्चा टेंशन में आ जाता था, कहता था मैं ऑलरेडी 200 क्वेश्चन फिल करवा चुका हूँ, अब तो एंड पे है, तो अब इसका वाहिद तरीका है चुपचाप फिल करो और कीड़े मत निकालो, गलतियां मत निकालो। या तो कोई बच्चा क्वेश्चन फिल करवाने से पहले आपके पास आए, अपना पूरा क्वेश्चन चेक करे, वो अलग बात होती है। लेकिन एक बच्चा फिल करवा चुका है, गूगल फॉर्म बना चुका है, सारा काम कर चुका है, अब उसको टेंशन ना दे कि ये गलती होगी, ये गलती होगी, ये गलती होगी। ये बात समझ रहे हैं? जी सर। ठीक है सर। अगर ठीक है। मेरा सर अगर क्वेश्चन हो, अगर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो कि विच फास्ट फूड ब्रांड डू यू लाइक, मेरे ऑप्शन है फॉर एग्जांपल ठीक है। मैकडोनल्ड्स, केएफसी, बर्गर क्लॉक, आप चूज ठीक है। करते हैं व्हाटसोएवर, ठीक है। आपका आंसर कुछ भी होता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू लाइक व्हाई केएफसी इज बेटर देन मैकडोनल्ड्स। गलत है, ये मतलब लीडिंग हो गया। ये रीडिंग उसकी हो गया वजह ना क्या सर, है, मैंने शुरू क्योंकि में मैंने मैकडोनल्ड आप को चूज किया था। नहीं नहीं, इसमें हाँ। बात समझें। तो अगर आपने क्वेश्चन में ये बात डाल देते कि अगर आपने केएफसी चूज किया, फिर ये रीजन बताएं, फिर बात ठीक अलग है। है।
बात समझिए। लेकिन अगर मैंने शुरू में मैकडोनल्ड चूज किया तो मैं कैसे मान लूं कि केएफसी मैकडोनल्ड से बेहतर है? तो नॉट एप्लीकेबल डालें, या तो आप ऊपर एक नोट डालें कि जब आपने केएफसी चूज किया तो इन क्वेश्चंस के आंसर दें, तो अगर आपने ठीक कुछ हो और गया। चूज किया तो नॉट एप्लीकेबल पे चेक सर लगाते रहें। यूजुअली होता है क्वेश्चनर्स में कि अगर मैंने आप देखा ये है। चूज करेंगे तो आप नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन आपके लिए एप्लीकेबल है, और हाँ, अदरवाइज यू जस्ट हैव टू फिर लीव तो इट। खैर है, फिर तो ओके है, वो तो जाहिर बात है। मैं आपसे पूछूं फेवरेट एक्टर कौन सा है, देखिए इसमें आपको केएफसी लिखने की जरूरत नहीं थी ना, आप बस सिंपल जेनरिक रखते इसको। जैसे आपने पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा आपका फेवरेट फास्ट फूड कौन सा, आपने 4 ऑप्शन दे दिए। अगला सवाल आप पूछें कि क्यों पसंद है ये, आप ब्रांड नेम डालें ही मत, तो जिसने जो भी चेक लगाएगा वो उसको माइंड में रख के बता देगा। बात समझ रहे हैं? ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, ठीक हो जैसे मैं आपसे पूछूं आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है, 4 एक्टर लिख दो। अगला सवाल मैं पूछूंगा फेवरेट एक्टर में क्या पसंद है, मैं किसी का नाम दे ही नहीं रहा आपको। ये बात गया। समझ जी में आ गई? समझ गया अब सर। जैसे घर पे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप जाएं अपने अब्बा से पूछें कि बताएं मैं अपने चाचा के बेटे से क्यों बेटर हूं, बताएं। तो अब्बा कुछ भी बताएंगे, क्या साबित हो जाएगा? आप बेटर हो गए। सही है, ये बात समझ ठीक में आ है। गई? एक सर और चीज़ मुझे पूछनी थी कि जी जो आप बोल रहे थे कि सर रिपीटेटिव क्वेश्चंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन को एक अंदाज से कहा जाता है, सेम क्वेश्चन को मतलब रिफ्रेज करके जी 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 क्वेश्चन में कर। सर लेकिन ये जी। टेक्निक रिसर्चर्स इसलिए भी तो यूज़ करते हैं ना, ऑथेंटिसिटी जज करने के लिए, कि कितना उसने टेंशन देकर जिसने सर्वे फिल किया है, क्वेश्चन फिल किया, उसने कितना इसको तवज्जो से मैंने फिल आपसे किया वही है तो बात की थी कि जो बंदा उस सीरियसली फिल नहीं कर रहा हम्म, और रेंडमली चेक मार रहा है वो पकड़ा जाएगा ताकि यहाँ पे उनकी आके। ताकि उनकी स्टडी सर वो ऑथेंटिक रहे। वो इन चीज जिसके वो रेपिटेटिव क्वेश्चंस मिसमैच हो रहे होते हैं, दे यूजुअली कट इट आउट ना। देखें, जो उसको मैंने आपसे हाँ वैलिडिटी जी। और रिलायबिलिटी की बात की थी, अगर आपको याद हो तो मैंने टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी और पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी हमने डिस्कस किया था, याद है आपको? एक सवाल दोबारा पूछा जाएगा और देखा जाएगा सेम रिजल्ट है या नहीं। जब हम वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का चैप्टर पढ़ रहे थे तो रिलायबिलिटी में 4 रिलायबिलिटी थी, हमने वैलिडिटी में 2 पढ़ी थी, कन्वर्जन और डाइवर्जन, याद आया आपको? और रिलायबिलिटी में 4 थी, एक था क्रॉनबैक अल्फा, एक टेस्ट रिटेस्ट, एक पैरेलल फॉर्म। उसमें यही चीज तो पढ़ाई जा रही थी कि आप एक सवाल पूछेंगे फिर दोबारा से पूछेंगे, ये चेक करने के लिए कि सेम आंसर दिया या नहीं दिया। आपको रिलायबिलिटी का चैप्टर याद है? जी जी। उसमें टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी याद है? उसमें यही कंसेप्ट है टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी के अंदर कि एक सवाल पूछेंगे तो एक बार दोबारा पूछेंगे, ये चेक करने के लिए कि आंसर कंसिस्टेंट दे रहा है या नहीं दे रहा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? सर जी सर आ गई। चलें, अब 3-4 बच्चे चैट के अंदर मुझे एग्जांपल दें कोई लीडिंग क्वेश्चन की, कुछ भी कर सकते हैं आप। होंडा क्यों बेहतर है टोयोटा से? पाकिस्तान से अमेरिका रहना क्यों बेहतर है पाकिस्तान रहने से? इस तरह कोई भी लीडिंग क्वेश्चन पूछे, अपनी मर्जी का आंसर लें। ये बात क्लियर हो गई? हेलो हेलो, जी सर। हसन साहब आप माइक पे हैं? कौन सा हसन सर? जो शुरू में आया था, जिस जो चाह रहा था कि वो कुछ ना बोले और मैं समझ जाऊं। हसन अहमद है फिर तो वो। चलें, हसन अहमद को बुलाएं जरा। हसरत खान साहब आ जाएं, आप ही आ जाएं, कोई भी आ जाए, इमाद आ जाए, कोई भी आ जाए भाई। कौन सा बिरयानी भट रही है? इमाद फिरोज साहब आ जाएं, आप आ जाएं। जी सर। दूसरा क्वेश्चन है नेगेटिव क्वेश्चन, रिपीट करें, दूसरा ढूंढ क्या है? नेगेटिव क्वेश्चन। स्पेशली तब जब आंसर यस तो नो में हो। जी ये बात समझ में आ गई? जी सर। आप नेगेटिव क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, स्पेशली कब नहीं पूछेंगे? जब आंसर नो में हो। यस तो नो होता है ना, यस तो नो में ऑप्शन पूछते हैं। मैं पूछूं आर यू मुस्लिम, यस तो नो, ठीक है? जी डू यू ओन अ कार, यस तो नो, होगा ना? बहुत सारे जी क्वेश्चन है जो यस तो नो में हो- पूछे जाते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, चले आप मिस्टर हसन को माइक पे ले आए। मिस्टर हसन कह रहे हैं इमाद साहब को नींद आ रही है, उन्होंने सोना है। हसन माइक पे आ जाए। जी सर। हसन साहब ये नेगेटिव क्वेश्चन समझ में आ गया? जी थोड़ा बहुत।
नेगेटिव आपने 3 तरह के सेंटेंस पढ़े, इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, यही है ना? यस सर। अब नेगेटिव क्वेश्चन का मसला समझिएगा, ठीक है? ठीक है। आयशा अब्दुल रहमान आप बाइक पे आ सकती हैं? जी सर आ सकती हूँ। हसन और आयशा अब्दुल रहमान दोनों रहे माइक पे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। अब पहले मैं एक इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछता हूँ। आयशा, क्या आप सिगरेट पीती हैं? नहीं। नहीं। हसन साहब, एज्यूम नहीं। करें आप क्या नहीं, ओके। आप सिगरेट पीते हैं, एज्यूम करें सही है। फिलहाल, ठीक है? मेरा ठीक क्वेश्चन है। सुने, क्या आप सिगरेट पीते हैं, यस और नो? यस। चलें अब आते हैं अफर्मेटिव क्वेश्चन पे। आयशा, आप सिगरेट पीती हैं, यस और नो? नो। हसन क्वेश्चन सुने, आप सिगरेट पीते हैं, यस और नो? यस। चलें अब आयशा क्वेश्चन सुने, आप सिगरेट नहीं पीती, यस और नो? यस। हसन आप आंसर दें, आप सिगरेट नहीं पीते, यस और नो? नो। मतलब नहीं पीते। अब पीता हूँ। कंफ्यूजन हो जाएगी कि यस पे नो होगा, यही मसला है। यस बोलेंगे तब भी लगेगा नहीं पीता, नो बोलेगा तब भी लगेगा नहीं पीता, दोनों कंडीशन में लगेगा नहीं पीता। यस सर। तो रिस्पोंडेंट कंफ्यूज हो जाएगा, इस पे इंकार कैसे होगा, यस पे इंकार होगा या नो पे इंकार होगा? ये तो दोनों पे इंकार हो रहा है। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। ये जी कंफ्यूजन क्यों सर। पैदा हो रही है? सर ये सही तरह क्वेश्चन पूछ नहीं रहा ना। ये कंफ्यूजन इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। नेगेटिव ये बात समझ अफर्मेटिव। में नहीं ना, अफर्मेटिव तो स्टेट था ना, अफर्मेटिव ये था आप सिगरेट पीते हैं, इंटेरोगेटिव था क्या आप सिगरेट पीते हैं, नेगेटिव है आप सिगरेट नहीं पीते। ये बात समझ में आ गई? मिक्सर है ये तो। यस नेगेटिव। सर। हसन साहब समझ में आ गया? कोई और एग्जांपल यस दूं? सर। यस सर। यस सर समझ में आ गया। नहीं आए तो जिसको आ समझ गया। में नहीं आया बताया, मैं कोई और एग्जांपल दे दूं। हसन साहब एक और एग्जांपल पूछूं आपसे? यस सर। आप कर लें। में और आपने यस नो में आंसर देना है, ठीक है? ओके। आप में इंसानों वाला कोई काम नहीं है, यस नो? यस सर। मतलब नहीं है, ठीक है? ये वही चलो पागल फिर से वाला। आप, अच्छा आपको पता है ये रियल लाइफ में इसका यूज बहुत अच्छा है। अगर आपको इसका रियल लाइफ में यूज करना है, आज आपको बड़े मजे आए। जैसे माने आपकी अम्मी का काम करने को दिल नहीं चाहता, आपसे क्या पूछती है, बेटा चाय तो नहीं पियोगे ना? अब आप यस बोलो तब भी नहीं है, नो बोलो तब भी नहीं है, कोई मेहमान आ जाए रुकेंगे तो नहीं ना, दोनों कंडीशन में नहीं हो जाता है। तो आप जानबूझ के नेगेटिव क्वेश्चन डाल दिया करें, वो हाँ में भी ना हो जाएगा, ना में भी ना हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? सही है सर। जैसे आप जी। मुझसे पूछा क्विज तो नहीं लेंगे ना, तो मैं हाँ बोल दूं तब भी ना, ना बोल दूं तब भी ना, दोनों में ना हो जाएगा। ठीक है सर समझ गया। लॉजिक निंजा समझ में आ टेक्निक। गई सबको? यस सर निंजा टेक्निक है। सर आपका माइक म्यूट हो गया। हेलो, यस सर आवाज आ यस रही है। सर। ठीक है आवाज है, ठीक है। तो इस तरह आप रियल लाइफ में इसका बड़ा अच्छा यूज कर सकते हैं। जो भी आपने इनकार करवाना हो ना, तो आप जानबूझ के नेगेटिव क्वेश्चन डाल दिया करें, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। माने मुझे सुबह ऑफिस जाना है और मुझे आपको पिक करने नहीं आना, तो मैं आपसे सवाल क्या पूछूंगा, या तुझे पिक तो नहीं करना ना? अब आपने यस करके रिप्लाई भेज दिया, मैं अगले दिन आऊंगा ही नहीं। आपने पूछा कि क्यों नहीं आए, मैं को पूछा तो था तुझे पिक तो नहीं करना ना, तूने खुद ही बोल दिया हाँ, तो मैं नहीं आया। तो अगर आप नो बोलते मैं तब भी नहीं आता, और मैं कहता मैंने पूछा तो था कि तुझे पिक तो नहीं करना ना, तूने बोल देता नहीं इसलिए नहीं आया। ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। नेगेटिव क्वेश्चन क्या है? इमाद साहब आपका सबसे फेवरेट नेगेटिव क्वेश्चन क्या है? सबसे फेवरेट? हाँ, आप सुबह शाम दिन रात मैसेज पे कौन सा नेगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं?
हाँ आप पूछते हैं ना बिजी तो नहीं चीट हो? तो नहीं करोगे ना? यूनिवर्सिटी का सबसे फेवरेट नेगेटिव क्वेश्चन ये बच्चा एसएमएस करके पूछता है चीट तो नहीं करोगे ना? अब सामने वाला यस करे तब भी नो, नो करे तब भी नो। ये बात समझ में आ गई? यस सर। हसन साहब आपको मिसाल दें। सर तो ये इसी सवाल का कोई अच्छा तरीका बताएं। वही है ना, आप सामने से पूछ सकते हैं कि छोड़ के तो नहीं जाओगे ना, चीट तो नहीं करोगे ना, धोखा तो नहीं दोगे ना, ये सारी बातें आप पूछा करें। अब सामने वाला यस बोले ताकि तब उसको भी नो, देना नो भी हो बोले तो तो नहीं दे सके। हाँ, वो फिर बर्थडे पे दोनों ट्रीट कंडीशन में नो हो जाएगा। ठीक है, सही है सर। ये नेगेटिव क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। जी इसका सर। एक डबल बैरल होता है। इसका डू एंड डोंट्स में बहुत सारे, लीडिंग है, डबल बैरल, लोडेड। समरी ये है, जब हमने क्वेश्चन खुद बनाना होता है तो हमें इन तमाम बातों का ख्याल रखना पड़ता है। और अगर मैं चाहता हूं कि मैं किसी भी बात का ख्याल ना रखूं तो फिर मैं क्या करूं? बोलते क्यों नहीं है? हाँ, बड़ी अच्छी बात की फाइक साहब ने क्वेश्चन अडॉप्ट करे, जान छुड़ाए। ये बात समझ में आ गई? ओके यस सर। सर। तो आप इन तमाम टेंशन से पाक हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे क्वेश्चन नहीं बनवाऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको तो 15 क्लासें सिर्फ क्वेश्चन पे लग जाए। अडॉप्ट करने में भी मेहनत। डॉप में सिर्फ ये मेहनत है, आपने सिर्फ कन्वर्जन वैलिडिटी चेक करनी है, डाइवर्जन वैलिडिटी चेक करनी है और क्रॉन बैक अल्फा चेक करना है, बाकी चीजें नहीं करनी होती। ठीक है, सही है सर। बस अडॉप्ट करते हो थोड़ी सी अकल ये यूज करनी पड़ती है कि जिस सेक्टर पे मैं यूज कर रहा हूँ सेक्टर पे इम्प्लीमेंट होगा नहीं होगा, थोड़ी बहुत अकल वहां पे यूज करनी पड़ती है, बस बाकी चीजों पे नहीं। ठीक है सर। ठीक है, कोई क्वेश्चन है पूछे वरना मैं क्लास खत्म करूं। अच्छा हाँ, पेपर से याद आया, हो सकता है मैं आपका एलएमएस पे 1 घंटे का ही पेपर ले लूं। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह एचओडी से डिस्कस करके जो भी फाइनलाइज होता है फिर मैं इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सर जैन को क्लियर नहीं हुआ। सर बस 1 घंटा। तो अगर 20 मार्क्स का होगा तो फिर मैं आपको एमसीक्यूज दे दूंगा 40। देखिए, दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये मैं आपको एसपीएसएस की फाइल ईमेल कर दूं, आप लोग खुद रन करें। दूसरी बात ये, मैं एमसीक्यूज के अंदर पिक्चर्स डाल दूं और नीचे सवाल दे दे के 4-4 ऑप्शन डाल दूं, जैसे आपने पहला दूसरा क्विज दिया था ना, ऐसे ही कर दूं। समझ रहे हैं? तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि अगर मैंने आपको डेटा फाइल दी, सारा कुछ किया, तो आपको पता है बच्चे बहानेबाज तो बहुत बड़े होते हैं, तो उन्होंने 1000 बहाने सर करने हैं। सर आपकी हमारा आवाज। लैपटॉप खराब हो गया था। जी जी, आवाज आ रही है अब आपको? जी आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। जी आ रही है, आ तो रही ये है, आ मैं रही है। डेटा फाइल दूंगा ना तो 40 में से कम 3-4 कैरेक्टर ऐसे निकल आएंगे जो ये बोलेंगे हमारे पास लैपटॉप नहीं है, हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, हम कैसे रन करते। एलएमएस का फायदा ये मोबाइल पे भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जिसका पेपर अच्छा नहीं होता ना, वो फिर बहानेबाजी शुरू कर देता है कि मेरा सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा था, मेरा पीसी हैंग हो गया था, मेरा मदरबोर्ड उड़ गया था, ऑफिस वाले ने वापस नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इस तरह के बहुत बहाने होते हैं। तो मैं डिस्कस कर लूँ मैनेजमेंट से, हो सकता है मैनेजमेंट अलाउ ही ना करे एलएमएस के लिए, वो अलाउ ही ना करे एमसीक्यूज के लिए। तो फिर मैं आपको डेटा फाइल दे दूंगा, आपको रन करनी पड़ेगी, इंटरप्रिटेशन वगैरह सब कुछ खुद करना पड़ेगा। ठीक है, सर टॉपिक भी मैं पेपर आपको में सब व्हाट्सएप कुछ देंगे को आप? मोस्ट प्रॉब्ली, वो डिपेंड करता है कि एमसीक्यूज बना रहा हूँ नहीं बना रहा। अगर मैं बना रहा हूँ तो 40-60 बना दूंगा, पर एमसीक्यूज 0.25 का है, 0.3 मार्क्स का रख दूंगा। तो वो डिपेंड करता है किस तरह का है, क्योंकि अगर मैं आपको फाइल शेयर करूंगा ना, तो फाइल को रन करना, टेबल्स को वर्ड के अंदर कॉपी पेस्ट करना, वो काफी टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो उसके हिसाब से पेपर बनाऊंगा, तो मैं इंशाल्लाह इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। मोहम्मद इकबाल साहब, मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये सब टीचर की मर्जी पे नहीं होता, जो इंस्ट्रक्शंस मिल जाए उसको फॉलो करना पड़ता है। जहां तक मुझे भी पता चला है कि कहा गया है 1 घंटे और 1.5 घंटे का टाइम दिया जाए और क्लास टाइमिंग के बीच में पेपर लिया जाए। तो जो भी फाइनलाइज होगा इंशाल्लाह मैं आपको कल तक फाइनलाइज कर दूंगा ये। ठीक है, सर आखिर में एक दफा टॉपिक्स भी बता दिएगा। टॉपिक मोस्ट प्रॉब्लम है, सर सारे ही दूंगा।
सर सारे नहीं दिएगा सर, सबका पेपर तो तो आप ले मुझे लिया ना बता आपने। दीजिएगा, मैं वही दे दूंगा जो आप कहेंगी। सर नहीं, फर्स्ट और सेकंड में जो दे दिया ना आपने वो मत दिएगा, उसके अलावा दे दे जिसके बाद पढ़ा है। चलिए मैं देख लूंगा। वैसे भी यहाँ सैम्पलिंग भी है, डेटा बहुत कुछ है। 20 नंबर का पेपर बनाना कोई साइंस थोड़ी जी ना है। सर। जो बाद वाली चीजें उस पर भी हो जाएगा, मैं इंशाल्लाह बता दूंगा आपको। जी आयशा तार बेबी, जी सर आपने कुछ प्लीज पूछना है? ऐसा कर दिएगा बस। रिमशा सिद्दीकी साहबा माइक पे आएगा। हेलो। क्या हाल है आपके? जी सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 2-3 वीक्स पहले मैंने क्लास के अंदर एक्सप्लेन किया था कि हर डिपार्टमेंट एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग अलग है, फाइनेंस अलग है, एचआर अलग है। वो वाला लेक्चर याद है आपको? यस सर मुझे याद है, लेकिन ये मैं आपको मार्केटिंग के कोर्सेज का ही बता रही हूँ। अब अगली बात, मैंने आपसे एक और बात कही थी। मैंने आपसे कहा था परमानेंट, अब जैसे आपको एक केस का पता होगा, परमानेंट फैकल्टी के लिए डेडलाइन टाइम की क्लास की अलग चीजें होती है, विजिटिंग के लिए अलग दी जाती है। फिर कैस्ट्रॉन के प्रोजेक्ट के लिए टाइमिंग अलग रखी जाती है, और जो सिंपल जी कोर्सेज है उनके लिए अलग रखी जाती है। उसके जी बाद जो शुरू के सेमेस्टर के कोर्सेज है उसके लिए टाइमिंग अलग है, जो बाद वाले उसकी टाइमिंग अलग है। ठीक है, जी सर। मैंने आपसे पहले भी ये बात समझाई थी कि हर टीचर को ऊपर से एक ऑर्डर आता है, आपके लिए ये पॉलिसी। अब आप ओके 5-6 कोर्सेज पढ़ रहे हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट के कोर्सेज, डिफरेंट लेवल के कोर्सेज, बात समझ रहे हैं? उस जी क्लास सर। में मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन भी की थी। आप फाइनेंस के टीचर को ये मत बोलिएगा कि मार्केटिंग वाला तो ये कह रहा है, क्योंकि मार्केटिंग वाले की पॉलिसी कुछ और है, बात समझ रहे हैं? फाइनेंस वाले की पॉलिसी कुछ और है। अब एक आदमी है जिसका कोर्स केस स्टडी ठीक है बेस्ड सर है। बट मुझे जो ऑर्डर आया है वो एक ठीक या है। 1.5 घंटे का आया है। पॉइंट ये समझाना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है ठीक है कि सर हमने बट केस फिर आप स्टडी इसमें बेस्ड। आप काइंडली फिर इसमें हमें टॉपिक्स बता दें, बिकॉज इट्स नियरली इम्पॉसिबल कि हम इतना सब कुछ 1-1.5 घंटे के पेपर में कवर कर सकें। तो जाहिर देखें, सारे टॉपिक्स का मतलब ये नहीं मैं सारे टॉपिक पूछूंगा। सारे टॉपिक का मतलब ये इन सब टॉप, अब जाहिर बात है किसी का एक एमसीक्यूज, किसी का 2 एमसीक्यूज, इसका ये मतलब मैं आपसे सब चीजें पूछ लूंगा। सारे टॉपिक्स का कभी भी मतलब नहीं होता कि सब कुछ पूछा जाएगा। अब हो सकता है थ्योरेटिकल मॉडल में से तो वो मैं तो सिर्फ वैसे आपसे भी पॉसिबल नहीं है कि आप सब कुछ पूछ लें। तो पूछा जा सकता है। आप 0.35 नंबर का सर एक ट्वेंटी एमसीक्यूज ट्वेंटी कर लें, फाइव सब कुछ मार्क्स के कर लें। पेपर में आप सब कुछ कैसे पूछ सकते हैं? देखिए वो मेरी टेंशन है ना, मैं 0.25 का एक एमसीक्यूज करके 1 नंबर के 4 एमसीक्यूज बना दूं, 0.10 करके ओके 1 नंबर के 10 एमसीक्यूज कर दूं, वो तो कोई इशू नहीं होता। समरी ये समझाने वाली बात ये, जैसे थ्योरेटिकल मॉडल में से मैं सिर्फ आपसे मीडिएटिंग वेरिएबल के बारे में पूछ लूं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मॉडरेटिंग के बारे में ना पूछूं, हाइपोथेसिस में मैं सिर्फ आपसे नल के बारे में पूछ लूं, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल ऑल्टरनेटिव के बारे में ना पूछूं। समरी समझाने वाली ये है कि जो इंस्ट्रक्शन टीचर को मिलती है उसने वो फॉलो करनी है। मुझे क्या फर्क पड़ता है आप लोग 40 घंटे लें, 48 घंटे लें, 2 घंटे लें, 1 घंटे लें। समझाने वाला पर्पस बस ये है कि कभी भी किसी से ये मत कहा करें दूसरे ने 8 घंटे दिए, दूसरे ने 2 घंटे दिए। सब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के सबकी डिफरेंट पॉलिसीज है। ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर है ना। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको ऑडियो में एग्जैक्ट बता दूंगा कि मैंने 20 एमसीक्यू दिए, 40 दिए, फाइल शेयर किए। आप बस अपने पास सारी चीजें पूरी रखिएगा। आपके पास मेंडले भी इंस्टॉल होना चाहिए, आपके पास एसपीएसएस भी इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीजें आपके सर इंस्टॉल होनी चाहिए। सर वो टॉपिक्स वाला कर दें, अगर कोई लेटेस्ट टॉपिक कह टॉपिक्स तो में रहा से हूँ, आप सर वो कर लें, ज्यादा बेहतर है। पहले ही रिसर्च सर डिजाइन का ऑनलाइन। चैप्टर कर लें, चलें सुन लें। रिसर्च डिजाइन का चैप्टर हो गया। हेलो, जी सर, जी सर। रिसर्च डिजाइन हो गया। ठीक है। चले अभी स्टार्ट, जैसे एक एग्जांपल करते हैं। कोई भी एक बच्चा माइक पे, उसके साथ मैं एक एग्जांपल करता हूँ। एक कौन मैं माइक आ पे जाऊँ आएगा? सर? आयशा। मैं कौन? आयशा। ये कोई हाईएस्ट मार्क्स किसके आ रहे हैं? आयशा अब्दुल रहमान। आयशा के तो नहीं आ रहे। नाजरीन कौन है भाई? नाजरीन माइक पे आ जाए। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है आपको?
मुझे क्यों नहीं आवाज आ रही? कोई कुछ बोले ताकि मुझे आवाज आए। जी सर, आ रही है, आ रही है। जी चलिए मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ, ठीक है। मुझे ऐसे लगता है कि आईयूबीएम में जो एडमिशन है, डिपेंडेंट वेरिएबल है नंबर ऑफ एडमिशन। एडमिशन तब आएंगे जब फीस कम होगी। दूसरा मुझे ये लगता है जब एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव होगी। बात समझ में आ गई आपको? जी सर। स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? आईओबीएम के एडमिशन। नंबर ऑफ एडमिशन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? फीस और फीस। एजुकेशन क्वालिटी। यस सर। मैंने आपसे कहा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाए। आपने पहला हाइपोथेसिस बना दिया, द रिलेशनशिप बिटवीन फीस एंड नंबर ऑफ एडमिशन। दूसरा बनाया, दिया द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन क्वालिटी एंड नंबर ऑफ एडमिशन। बना दिए। जी सर। पूरा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का चैप्टर कवर हो गया। जी सर। फिर मैंने आपसे पूछा इन तीनों में से कौन से ऑब्जर्व वेरिएबल है, कौन से अनऑब्जर्व वेरिएबल है। आपने कहा फीस भी ऑब्जर्व वेरिएबल है, नंबर ऑफ एडमिशन भी ऑब्जर्व वेरिएबल है, जो आपका क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी है ये अनऑब्जर्व वेरिएबल है। डन हो गया। जी सर। ऑपरेशनलाइजेशन का पूरा चैप्टर कवर हो गया। जी सर। फिर मैंने आपसे पूछा इसमें से क्वालिटेटिव वेरिएबल कौन से, क्वांटिटेटिव कौन से है। आपने कहा फीस भी क्वांटिटेटिव है, नंबर ऑफ एडमिशन। तो ये क्वालिटेटिव वेरिएबल क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्लियर हो गया। जी सर। फिर मैंने आपसे पूछा पता है नेचुरल सेटिंग आर्टिफिशियल सेटिंग है। आपने कहा नेचुरल सेटिंग है। मैंने कहा एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लोरेटरी है। आपने कहा क्योंकि मॉडल बना है तो एक्सप्लेनेटरी और क्वांटिटेटिव है। रिसर्च डिजाइन का चैप्टर कवर हो गया। जी सर। अब नोट करें, 2 लाइन के क्वेश्चन के अंदर पूरा कोर्स कवर। अच्छा फिर मैंने आपसे पूछा ये पहला हाइपोथेसिस है कि जो फीस है और आप नंबर ऑफ एडमिशन के साथ इसका रिलेशनशिप देख रहे हैं, इस पर टेस्ट कौन सा लगेगा। आपने कहा दोनों क्वांटिटेटिव है तो कोरिलेशन लगेगा। तो क्या हमारा मॉडल वाला टॉपिक भी कवर हो गया? जी सर। तो आप नोट करें 2 लाइन के क्वेश्चन के अंदर पूरा कोर्स कवर हो गया। जी सर, हो गया। पीछे क्या बचा? अब मैं आपसे पूछूं इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी, तो आप कहेंगे आइडियल एडमिशन इतने होने चाहिए थे, एक्चुअल इतने हुए, ये डिफरेंस है, तो प्रॉब्लम आ रहा है एडमिशंस के अंदर। हो गया। ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा सैम्पलिंग करें, पॉपुलेशन डिसाइड करें। फिर आपने कहा सेकंड ईयर के बच्चे जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आपने पॉपुलेशन डिफाइन कर दी। सैम्पलिंग का भी पूरा चैप्टर कवर हो गया। जी सर। तो इमेजिन करें सिर्फ 2 लाइंस के अंदर से आप तमाम क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। बाकी मैं आपको व्हाट्सएप के ऑडियो में एक्सप्लेन कर दूं। एक्चुअली मुझे कॉल आई हुई है, 2 यूनिवर्सिटीज के एचओडी मेरे घर के गेट पे खड़े हुए हैं और मैं गेट खोल नहीं रहा कि क्लास खत्म होगी तो आके गेट खोलूंगा। जी सर, ठीक है, खोल लें आप गेट। फिर बाकी मैं इंशाल्लाह आपको उसके अंदर बता दूंगा, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, व्हाट्सएप के ऑडियो में बता दूंगा। ठीक है जी, बता दिएगा सर। इंशाल्लाह। कोई और क्वेश्चन है पूछें? लेकिन सर कोशिश करिएगा कि मैं जो बता है ना, दूंगा हमने इंशाल्लाह। फर्स्ट और मैं एक सेकंड दफा वाले बना में लूं। मैं फर्स्ट चाह और रहा हूँ कि सेकंड। कल तक पेपर बना लूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप के ऑडियो में बता दूंगा मैं। ठीक है 4 ठीक है चैप्टर से सर। ज्यादा नहीं रखूंगा मैं। ठीक है जी सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए ओके जी सर, ठीक है चलिए सर, बना के सर 7 फिर तक है व्हाट्सएप वो। कर। ठीक है चलें।